अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू शाने सहूर। और जनाब, आज ख़ास है हमारे मेहमान, ख़ास है हमारा दिन और ख़ास है हमारा इंट्रो। और वो ये है कि हम ज़्यादा जजमेंटल होते जा रहे हैं। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि जो लोगों के प्रोफेशंस हैं उनको देख के अंदाज़ा लगाएं कि ये लोग कैसे होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम अगर किसी सेलिब्रिटी को देखते हैं, किसी ग्लैमरस पर्सनालिटी को, मॉडल या कोई शोबिस की पर्सनालिटी को देखते हैं, तो हम समझते हैं कि ये किचन में कहाँ घुसती होंगी, ये कहाँ कपड़े इस्त्री करती होंगी, ये कहाँ अपने बच्चे संभालती होंगी, ये कहाँ अपने घर को घर बना के रखती होंगी। मगर जब आप उन सेलिब्रिटी के इंटरव्यूज सुनते हैं मेरे शो पे, तो आपका दिमाग जो भी बातें उनके प्रोफेशन को देख के बना रहा होता है, अब थोड़ा सा अपना परसेप्शन चेंज करते हैं। उसी तरह पुलिस वाले, अगर आप पुलिस वालों को देखते हो तो आपको लगता है ये बड़े रौबदार और असल ज़िंदगी में भी अपने बच्चों के साथ बड़े सख्त दिल होंगे। बहुत ही कभी कभार आप कभी ये भी सोच लेते होंगे कि बदज़बान होंगे या जालिम होंगे या बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन होंगे, और ये तो कोई ज़िंदगी में मज़े करते ही नहीं होंगे। उसके अलावा जब आप डॉक्टर्स को देखते हो तो आपको लगता है डॉक्टर्स बड़े बोरिंग, बड़ी ड्राई पर्सनालिटी, ओहो हर वक्त पूरी ज़िंदगी इनकी तो पढ़ते हुए गुजरी है, इनकी ज़िंदगी में क्या इंजॉयमेंट होगी। अक्सर घर वाले तो डॉक्टर्स के रिश्ते रिजेक्ट कर देते हैं ये कहकर कि हमारी बेटी क्या सारी उम्र बोरिंग शख्स के साथ रहेगी। नहीं नहीं भाई, डॉक्टर तो सिर्फ बस अपने प्रोफेशन से ही प्यार करता है, वो फैमिली से प्यार नहीं कर सकता। बहुत सारे परसेप्शंस होते हैं लेकर, यहाँ तक कि जब मेरे पास रिश्ता मेरे माँ बाप के घर में यासिर का आया, तो मेरी जो दोस्तें थीं, जब उनको पता चला तो उन्होंने कहा हाय तुम विलन के घर जा रही हो शादी होके। यानी मेरे ससुर जो है वो विलन का कैरेक्टर ज़्यादा कर रहे होते थे, तो मेरी दोस्तों ने भी उनको जज किया कि हाय तुम विलन के घर जाओगी, रुखसत होके क्या होगा तुम्हारा, ये वो। मुझे भी डराने की कोशिश की, जबकि मेरे ससुर एक्चुअल ज़िंदगी में इतने सेंस ऑफ ह्यूमर उनका अच्छा, जो सारा उनके बच्चों में सेंस ऑफ ह्यूमर है वो मेरे ससुर की तरफ से उनको विरसे में मिला है। और बहुत ही काइंड हार्टेड, सॉफ्ट स्पोकन इंसान थे, लेकिन उनके कैरेक्टर्स की वजह से लोगों का परसेप्शन ये था ये बड़ा जालिम होगा, और वो जो नहीं होता वडेरे टाइप, इस टाइप के कैरेक्टर्स करते थे वो, तो लोग उनको वही समझने लगे। तो इंसान का माइंडसेट जो है वो या तो उसकी गाड़ी देखकर बदल जाता है, उसका घर देख के, या फिर उसका प्रोफेशन देख के। ये हमारे यहाँ की लोगों की सोच है और इमेज एक अलग सा बिल्ट हो जाता है। उसी तरह पॉलिटिशियंस जो होते हैं, जो पॉलिटिशियन आके कुछ ऐसे काम कर देता है और जिसकी किस्मत में ये होता है कि उस वक्त इकॉनमी मुल्क की अच्छी होती है तो हम उसकी वाह कर रहे होते हैं, और कभी कभार ऐसा होता है कि मुल्क सही नहीं चल रहा होता या कोई ऐसा काम जो कि पाइप में होता है अभी हुआ नहीं होता, और लोग जो है वो महंगाई और इन सब चीज़ों को देख के घबरा जाते हैं, तो सारा इल्ज़ाम वो पॉलिटिशियंस पे लगा देते हैं। और पॉलिटिशियंस पे इल्ज़ाम लगाने के बाद फिर वो उनकी इमेज अपने दिमाग में बना लेते हैं कि ऐसा है वैसा है। वो जो पॉलिटिशियंस हैं उनको चुन के भी आपने ही सीट्स पे बिठाया होता है, उनकी भी ऐसी ही फैमिली होती है। वो पॉलिटिक्स में आने से पहले आपकी ही तरह डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट या कोई भी घर की एक आम चीज़ जो आप करते हैं वो वही किया करते थे। तो इसीलिए आज हमने सोचा शाने सहूर में हम उन गेस्ट्स को बुलाते हैं जो बहुत हमारे मॉर्निंग शो पे आपने जिनको नहीं देखा होता और उनके बारे में एक राय कायम की होती है, या बहुत सारे ऐसे लोग जो बड़े दिनों से आउट ऑफ स्क्रीन होते हैं उनको आप यहाँ देख पाते हैं। पहली दफ़ा आप हमारे शो पे एक पॉलिटिशियन जिनकी पूरी फैमिली आप हमारे शो पे देख पाएंगे यहाँ, क्योंकि ये एक फैमिली शो है और वो एक फैमिली मैन है। सो आज के शो में हमारे मेहमान हमारे गवर्नर साहब होंगे, गवर्नर सिंध मोहम्मद कामरान खान टिसोरी साहब अपनी मिसेज़ और अपने बच्चों के हमरा हमारे शो पे आज यहाँ मौजूद हैं, और उनसे हम बहुत सारी बातें करेंगे। और साफ सी बात है, क्योंकि ये फैमिली शो है तो वो भी एक फैमिली मैन है, और एक परसेप्शन जो लोगों ने बनाया होता है पॉलिटिशियंस के बारे में, यहाँ इस सोफ़े पे बैठ के वो सारे परसेप्शंस चेंज हो जाते हैं।
तो आइए ज़रा हम अपनी मेहमानों के लिए मेहमान नवाजी में कोई कसर बाकी ना छोड़ें। फातिमा के पास चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम फातिमा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? आप नर्वस तो नहीं है कि हाय हाय ऐसा ना हो खाने में नमक कम हो गया तो कहीं आपको जेल ना हो जाए? ऐसा तो नहीं। आपको पता है मैं अपने काम में तो कॉन्फिडेंट हूँ। आप जानते हैं जैसे आप अपने काम में कॉन्फिडेंट हैं। बिल्कुल। आपको पता है आप वहाँ जब खड़ी हैं तो आपको कोई बीट नहीं कर सकता, इसी तरह मैं यहाँ खड़ी हूँ तो मुझे कोई बीट नहीं कर सकता। माशाल्लाह, जबरदस्त जबरदस्त। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट हूँ। तो क्या पका रही हैं आज आप? क्या खिलाएंगी हमारे मेहमानों को? जैसे कि आपको पता है कि जो हमारे कहते हैं ना जैसा देश वैसा भेस, जैसे मेहमान वैसा खाना। बिल्कुल। तो हमारे जो आज मेहमान आ रहे हैं, हमें वही वाली बात है कि मैंने रिसर्च की थी कि उन्हें बड़े ज़बरदस्त ना मसाले वाले और बड़े मज़े के ज़रा पकवान गोश्त वाले पसंद हैं उन्हें। तो आज जो मेन डिश बन रही है वो एक ही वन मैन शो है। मैं बना रही हूँ कूजो तंदीर। कौन सी तंदीर? कूजो तंदीर। इतना मुश्किल कूजो, यस, KUZU, कूजो तंदीर। क्या क्या होता है इसका? हाँ जी, ये है मटन की रान होती है बाकायदा, और जैसे कि आप मंदी खाते हैं तो फीकी होती है, और रान रोस्ट करते हैं तो बहुत मसालों वाली होती है। ये अरबिक डिश है और इसमें बटर के अंदर हम कुछ मसाले रोस्ट करके भूनते हैं, उनको पीस के, और फिर ये हम जिंजर गार्लिक पेस्ट जो होता है बिल्कुल फ्रेश, वो हम पीस के सिरके के साथ एक पेस्ट बनाते हैं, थोड़ा सा दही ऐड करते हैं, और वो जो है मसाले उसके ऊपर जाते हैं, और कच्चा पपीता। और अब आप इसको, वैसे इसका जो तरीकाकार वो है कि वो बड़े पॉट में पकता है ये, और तकरीबन 2-3 घंटे उसको पकाते हैं अच्छे से ताकि वो बिल्कुल गल जाता है, और ज़ाफ़रानी चावल बनते हैं इसके साथ, और उसका पूरा एक थाल तैयार होता है, और वो चावलों के ऊपर फिर इसको रखा जाता है। इसके साथ कुछ चटनियाँ बनती हैं इसको फ्लेवर करने के लिए। तो आज ये बन रहा है जनाब। बड़ी स्पेशल चीजें बनाई जा रही हैं, मजेदार किस्म की। बिल्कुल। तो बड़ा मजा आने वाला है आज के शो में। बड़ा एक खूबसूरत सा शो आपके लिए डिजाइन किया गया है। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आएंगे यहाँ वापस और इस पहर को खूबसूरत बनाएंगे आप लोगों के साथ में। क्या तो कहीं जाएगा नहीं, शान सहूर में एक स्पेशल प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ आपका वेट कर। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं शान सहूर और आज का ख़ास शो ख़ास तौर पे आपके लिए। मैंने जैसे कहा कि हम बहुत जजमेंटल होते हैं और हम प्रोफेशन को देखकर जज करने लगते हैं, लेकिन हर शख्स की ज़िंदगी आम ज़िंदगी की तरह होती है और इनकी ज़िंदगी ख़ास आप लोग बनाते हैं। सो ये कपल जो इस वक्त मेरे पास आज यहाँ मौजूद है, बड़ी ही मेहनत से और जहानत से यहाँ तक पहुँचा है। कैसे, इनकी जर्नी आपसे शेयर करते हैं एक पैकेज के थ्रू। गवर्नर सिंध मोहम्मद कामरान खान टिसोरी पाकिस्तान के मारूफ सियासतदान और बिजनेसमैन हैं। आप 2022 से सिंध के गवर्नर के ओहदे पर फाइज हैं। आप साबिक रुकने सेनेट भी रह चुके हैं। आप फलाही सरगर्मियों, समाजी कामों और अवामी खिदमत की वजह से जाने जाते हैं। गवर्नर बनने के बाद आपने सिंध के मुख्तलिफ मसाइल पर आवाज़ बुलंद की और अवामी राब्ते मजीद बढ़ाए। आप वक्तन फ़वक्तन सूबों के मुख्तलिफ इलाकों के दौरे करते हैं और अवामी मसाइल, खास कर कराची के मसाइल हल करने के लिए सरगर्म रहते हैं। आज गवर्नर सिंध बने हैं शान सहूर के मेहमान। आइए वेलकम करते हैं मिस्टर एंड मिसेस कामरान खान टिसोरी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम भाभी, कैसी हैं? ठीक जी, आइए तशरीफ रखिए प्लीज, आइए। थैंक यू जी। मैंने मिसेस कामरान टिसोरी कहा लेकिन नबीहा कुरैशी जो है, ज़ाहिर है ऑब्वियसली आपका नाम नबीहा है, तो सारी आवाम को ये भी जानना चाहिए क्योंकि हमारी जो व्यूअरशिप है वो एक अलग किस्म की आवाम होती है, न्यूज़ अलग किस्म की आवाम देख रही होती है। तो आज आप लोगों ने टाइम निकाला इस शो पे आने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया, आपके बुलाने का बहुत शुक्रिया। अच्छा, पता नहीं, हम लोग वैसे तो दावतों में मिलते हैं और हम बड़ी कैजुअल सी गुफ्तगू होती है हमारी। हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पे भी हम थोड़ी गुफ्तगू कैजुअल रखें। सही है ना? हम तो तैयार हैं। हम बचपन से शुरू। आपका शुक्रिया, आपने फूलों में से निकाला और काफ़ी दिन के बाद हम दोनों इतनी देर साथ खड़े रहे। बल्कि मैं सोच रहा था उसी में से एक फूल निकाल के इनको पेश कर दूं, कपड़ों से भी मैच करेगा और ये भी हो जाएगा कि भाई फूल भी दिया। हाँ जी, वैसे ये फूल देते हैं आपको?
रास्ते में डे पे कभी वैसे ऐसे रोजाना नहीं। अब वो तो नहीं होता होगा ना रास्ते में गजरे वाला। ये कि देते थे पहले। अब क्योंकि शादी को 18 साल हो गए, अच्छा इसलिए मैं माशाल्लाह। फूलों को देखकर सोच रहा था हाँ कि देते थे, तो पहले शुरू में। हाँ। शुरू में हाँ, तो नई नई शादी होती है तो हम शुरुआत करते हैं आप लोगों की बचपन से, और फिर उसके बाद मैरिड लाइफ, उन सारी सियासत से हट के बातें होंगी यहाँ, बिल्कुल फैमिली वाली, से किसी की ड्राइंग रूम में बैठ के बात होती है, वो वाली बातें होंगी सारी आज। तो आपके बचपन से शुरू करते हैं टिसोरी साहब, कैसे आपका कैसा बचपन था? आप नॉटी थे या शाय थे? किस तरह की पर्सनैलिटी थी आपकी? नहीं, बाकी कुछ ज़्यादा ही नॉटी था, और बचपन वैसे ही जैसे सब बच्चों का गुजरता है, खेलते कूदते। हाँ। पढ़ाई में कम दिल लगता था। अच्छा। और गेम्स खेलने का बहुत शौक था। हाँ। कभी गलियों में खेल रहे होते थे, क्रिकेट खेली, गिल्ली डंडा खेला। हाँ। और उस ज़माने में ये जो गेम्स थे ये नए नए पहले शॉप्स पे लगे होते थे, इटारी टाइप होता था। हाँ, इस तरह के वो, तो वहाँ जाके बड़ा टाइम पता नहीं चलता था। स्कूल के बाद थोड़ी देर चले गए। कितने आप लोग सिबलिंग्स, तो, कितने बहन भाई थे? हम 4 भाई और 1 बहन है हमारी बस। अच्छा। तो ज़ाहिर 4 भाई हैं, कजन्स बहुत सारे थे। और आपका नंबर कौन सा है? तो मैं सबसे बड़ा हूँ। आप सबसे बड़े? सबसे बड़ा हूँ। ओके, अच्छा। तो भाईजान होने का फ़ायदा उठाया। अच्छा। लेकिन बचपन वाकई अभी मैं सोच रहा हूँ, बल्कि यहाँ बैठ के और गौर से सोच रहा हूँ कि शरारती बचपन गुजरा। शरारती बचपन गुजरा। और पढ़ाई में बस नॉर्मल जैसे सारे बच्चे होते हैं उस टाइप के। हाँ, ऐसे ही, मतलब इतना ज़रूर पढ़ा है कि समझ सब आता है। हाँ। अच्छा, हर किसी का एक ख्वाब होता है ना कि मैं बड़े होके ये बनूंगा, तो आपने क्या सोचा था कि मैंने क्या बनना है? देखें, बचपन में तो सच्ची बात है कि सिर्फ माँ बाप से आप सुन रहे होते हैं कि मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा या पायलट बनेगा। तो हमने भी बचपन से वही 3 चीज़ें सुनी जी। लेकिन बहुत यंग एज में, जिस तरह भी मेरा बेटा 13 साल से अभी 14 साल में लगा है, और उसे भी अब अपनी एज के बच्चों के साथ बैठना अच्छा नहीं लगता, मेरे दोस्तों में बैठता है। अच्छा। बल्कि मेरे दोस्त उसके दोस्त हैं। अच्छा। तो मेरे साथ भी सेम ऐसा ही था। मैं कोई 13-14 साल की उम्र में बिजनेस में आ गया था फादर के साथ। अच्छा। और जब मैं 21 साल का था तो पूरे पाकिस्तान की जो जेम्स ज्वेलर एसोसिएशन थी उसका चेयरमैन था। अच्छा। और 23 साल की एज में फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का सबसे हाईएस्ट वोट लेकर मैनेजिंग कमेटी का मेंबर बना, और फिर चेयरमैन ओवरसीज इन्वेस्टमेंट बोर्ड। तो आप सोचें कि 23-24 साल की एज से अच्छा बिजनेस पॉलिटिक्स में भी आ गया था। ओके। तो जैसे कहते हैं ना, वक्त से पहले मैच्योर। हाँ। तो वो वाला बचपना भी गुजरा है कि मतलब शरारती भी, लेकिन मैच्योरिटी भी जल्दी हाँ, जल्दी आ गई। मतलब जितना ही शरारत करनी थी ना, वो 8 से 10 साल की उम्र में कर ली। नबीहा जी से आपकी कहाँ मुलाकात हुई? इट्स अ लव मैरिज और अरेंज मैरिज? थी तो अरेंज। हाँ। और मैं करना बिल्कुल नहीं चाह रहा था। अच्छा, क्यों भाई? मैंने क्या, जब अम्मी ने मुझे इनका बताया, मैं मिला, तो मैंने वापस आके कहा ये तो बात ही नहीं करती। हाँ। और हम जब मिले तो कुछ इसने खाया पिया भी नहीं। तो मैंने कहा इतनी खामोश रहती, मैंने नहीं करनी से। नहीं तो ये अम्मी ने कहाँ ढूंढी थी? नबीहा आपको कहाँ ढूंढा था, कहाँ देखा? अरेंज मैरिज थी, वो जो बीच में औरतें कराती हैं रिश्ते। अच्छा। तो एक्चुअली वो उनके घर भी जाती थी, हमारे घर में भी जाती थी। अच्छा। तो वो उन्होंने कहा कि वो एक लड़की ढूंढ रहे हैं, लड़की जैसे। हाँ। तो मेरा तो पहला ही रिश्ता था, समझे आप। अच्छा। हाँ। मैं 100 लड़कियां देख चुका था। ये बहुत सारे देख चुके थे। हाँ। तो बस वो फिर देखने आई और बस नसीब साथ बस। हाँ, नसीब में था। लेकिन उसके बाद 2 साल हमारा निकाह रहा। हाँ। और ये अरेंज फिर जो है वो लव में चेंज हुआ। फिर ये बोली कि नहीं बोली? हाँ, फिर तो इतना बोली कि अब मैं चुप हूँ। और मुझे अगर पहले पता होता कि इतना बोलती है तो शायद 2 बार फिर भी सोच लेता। ये लो, ये शादी के 18 साल हो गए ना माशाल्लाह। तो 18 साल बाद ऐसे क्यों हो जाते हैं सारे हस्बैंड? वैसे अब मैंने, जब ये बोलती हैं तो मैं समझता हूँ जिस तरह हम टीवी देखते हैं ना। हाँ। तो आप देखें, कोई भी न्यूज़ चल रही हो या एंटरटेनमेंट का कोई भी प्रोग्राम हो, तो आप जवाब तो नहीं देते। तो मैंने अब टीवी समझ लिया है, बस मैं कहता हूँ जो बोल रही बोलना। अच्छा, नबीहा ने क्या पढ़ा है? मैंने A levels किया था और बस फिर मेरी शादी शादी हो गई उसके बाद। तो अब जाहिर है जैसे
इनको इनकी अम्मी ने तस्वीर दिखाई और इन्होंने कहा कम बोलती हैं, आपके ऊपर भी तो कोई पहला इंप्रेशन पड़ा होगा ना इनका? मेरा भी प्लान ही था शादी का उस वक्त। इसने भी देखते रिफ्यूज कर दिया। तो फिर मैंने भी कहा था कि अभी तो मैं नहीं करना चाह रही शादी। हम दोनों वो लोग हैं जिन्होंने तस्वीरें देख के एक दूसरे को मना कर दिया। उन्होंने ये हकीकत बता रहे हैं। हाँ, हालांकि दोनों की शक्ल सूरत तो बहुत अच्छी है। बस नहीं, आई थिंक इनका भी प्लान था शादी का, आई डोंट नो क्या था। मेरा तो नहीं था प्लान उसमें। मैंने भी इसको यही बताया पहली बार कि मैंने रिफ्यूज किया था, इसने कहा मैंने भी रिफ्यूज कर दिया। हाँ, मैं बहुत उस वक्त। और फिर एक दुश्मन भी बीच में आ गया था निकाह के बाद, वो इनके फुप्पा थे, तो उन्होंने कहा चाहे कुछ हो जाए मैं यहाँ शादी नहीं होने दूंगा। समाज की दीवार, इसका मतलब आपकी शादी में भी आई थी इतनी बड़ी। तो वो फुप्पा को क्या हुआ था एकदम? अब तो आप कह सकते हैं आराम से। हाँ, बस वो नहीं चाहते थे, उन्होंने इनके फादर को बड़ी तड़ियाँ लगा दी, मैंने भी जिद पकड़ ली। अच्छा, वो तो उस जमाने में आपकी लड़ाई हो गई थी, क्या हुआ था? बस वो मैं कुछ दूसरी जमात में था पॉलिटिक्स में, वो एमक्यूएम में थे। ओके, अच्छा। तो पता नहीं कुछ उनको था, फिर बाद में तो उन्होंने बड़ी माफ़ी शफी मांगी। हाँ। लेकिन उस वक्त उन्होंने तय कर लिया था कि शादी नहीं हो सकती। ओए। अच्छा, ये बात उन्होंने तब की जब रिश्ता आया? निकाह हो चुका। ओहो, हाँ, निकाह तोड़वाना था। निकाह में हर्डल जी। तो अब पूरी फिल्मी कहानी बन गई थी फिर। फिल्मी उस दिन बनी जब कराची में, आपको याद है एक टाइम पे बहुत बारिश हो गई थी और इनका घर है वहाँ 5 स्टार चुरंगी के पास, नॉर्थ नाज़िमाबाद में, एल ब्लॉक। तो इसने मुझे कहा कि निकाह हो चुका था। हाँ। तो कहती बहुत बारिश हो रही है बाहर, बहुत ज़्यादा पानी था शहर में। जी। तो इसने कहा अच्छा आप आ जाए। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा मैं आऊँगा, लेकिन तुमने फिर वो फिल्मों में नहीं होता अपने शूज़ हाथ में रख के बाहर आना है। तो इसने कहा ठीक है। अच्छा, इसको ये था कि आके दिखाए, सारे टीवी पे चल रहा है पूरे शहर में पानी। तो मैं अपनी जो जीप है वो चलाता हुआ पहुंचा था, तो बोनट तक पानी था। अच्छा। और आप सोचें उस पानी में जब शहर डूब रहा था, मैं ऐसे पिक करने गया था। और जीप में आए ताकि मतलब गाड़ी बंद भी ना हो ना। मुझे करंट नहीं लग जाए, मैंने कहा कि मैं नंगे पैर आऊंगा। अच्छा, फिर कहती मैं बाहर नहीं आ रही। मैंने कहा क्यों? कहती नंगे पैर तो करंट लग जाएगा। और मैंने कहा मैं इतनी दूर से करंट में आ गया हूँ। तो खैर वहाँ से फिर हमारी गोल्डन पीरियड होता है ना। हाँ, जब आपका निकाह हो जाता है और फिर उसके रुखसती नहीं होती या मंगनी हो जाती है, तो वो गोल्डन पीरियड आप कहती हैं उसको, गोल्डन पीरियड। हाँ, लेकिन हमारी लड़ाइयाँ भी होती थी। और लड़ाइयों की क्या वजह होती थी? गुस्से की तेज आप दोनों में से कौन है? गुस्से की थोड़ा तेजी है। अब मुझे भी आता है कभी, कम अब कम आता है। अब उल्टा हो गया। पहले मुझे आता था, अब इन्हें आता है। ये सुन लेती थी, अब इसको आता है, मैं सुन लेता हूँ। हाँ, अब थोड़ा ऑपोजिट है। हाँ। इनको बर्थडेज या एनिवर्सरी डेट इनको कुछ याद रहता है? नहीं, हमेशा से या अभी? नहीं, हमेशा से नहीं। शुरू से तो क्या ये फिर ताने और ये सब चीजें तैयार होती है जो हर औरत करती है? कि पहले तो मैं देती थी, अब नहीं देती इनको। अब आप लेना छोड़ दिया। आपने जो है वो आपने मान लिया कि ये तो याद नहीं रहे। मुझे पता है कि ये तो तोहफे वगैरह देते हैं या उसमें भी? मैं मांग लेती हूँ खुद ही, जो मुझे चाहिए होता है। हाँ, पूछ लेती हूँ। अब से क्योंकि सारे अकाउंट्स भी सीखे हैं, प्रॉपर्टीज भी सीखी है। हाँ। तो इसका दिल चाहता है तो थोड़ा बहुत मेरे लिए दे देती है। हाँ। वरना है सब इसी के पास। आप लोगों को याद है एक जहाज में हम 7 थे? हाँ। आपको याद है? हम लोग लाहौर इस्लामाबाद से आ रहे थे। इस्लामाबाद से आ रहे थे और आपकी पूरी फैमिली थी? बच्चे भी थे? जी, बच्चे भी साथ थे। और ऑलमोस्ट लग रहा था कि जहाज गिर ही जाएगा। लेकिन आपने मेरा इत्मीनान देखा था जी, आप सुकून में थे? बिल्कुल मैं सुकून में था। इनको भी कह रहा था, बच्चों को भी कह रहा था। मैंने कहा देखिए एक दिन तो सभी ने जाना है। हाँ। तो आखिरी टाइम पे भी रो के घबरा के क्यों जाए? वो जहाज खुशी जाना चाहिए। इस्लामाबाद से कराची आ रहा था। मैं, यासिर, इनके बच्चे, इनकी पूरी फैमिली, शहरोज और सदफ और भी डॉक्टर बशीर जी, काफी लोग थे। बड़ा कीमती जहाज था वो। और हम भंवर में फंस गए थे उस वक्त। कोई भंवर आया था मिट्टी का या कुछ ऐसा। और जो बाद में पायलट से मैंने बात की, हाँ। उन्हें बुलवाया था, तो वो कह रहा था कि हार्डली बस लक था कि हम बच गए, क्योंकि जिस तरह उसने उसको नीचे फेंका था, आप सोचें सिर्फ 500 मीटर उसने बताया कि वो बिल्डिंग से ऊपर था। Oh my God। अगर वो टकरा जाता तो जैसे पहले एक दफ़ा हुआ था हमारे एक जहाज़ के साथ कि वो बिल्डिंगों से टकरा गया था। और फिर आप देखें ज़मीन पे टच करके फिर ऊपर जाना,
उसके बाद उसका फंस जाना, मतलब बहुत सारी ऐसे उस वक्त हुए इन चीज़ें। हमने दुआएं पढ़ना शुरू कर दी थी। दुआएं पढ़ना शुरू मैंने तो सारी आई थिंक 2 घंटे की फ्लाइट थी, 3 घंटे तक हम लोग जी जी, लेकिन बहुत स्ट्रेसफुल थी, बहुत स्ट्रेसफुल। स्ट्रेसफुल। अच्छा, आपको क्या लगता है कि पहले के मुकाबले में जब ये गवर्नर नहीं थे, गवर्नर सिंह नहीं थे, और पहले कुछ चेंजेस इनमें आपने फील की? चेंजेस यही है कि पहले टाइम थोड़ा ज़्यादा मिल जाता था, लाइक हम ट्रैवल जल्दी कर लिया करते थे। अब थोड़ा मुश्किल होता है इनके साथ, इनके और गुस्से में schedule के इजाफा हुआ साथ। है कि कमी हुई है? अब इतना साथ होते नहीं कि तो गुस्से का टाइम ही नहीं मिल रहा था इन्हें। तो अभी पहले तक मैं आपको सच बताऊं, रमज़ान का महीना है, अभी तक मैंने और इसने एक सहरी और एक इफ्तार साथ नहीं किया, एक भी। और परसों इसने मुझे कहा कि वो जो हमने गवर्नर हाउस के बाहर उम्मीद की घंटी बेल ऑफ होप लगाई है, ये बहुत अच्छा। इसने कहा कि मैं वो जाके बजाती हूँ हाँ। कि हमें भी एक इफ्तार साथ करा दे। उम्मीद की घंटी। हाँ, इसने कहा अभी तक नहीं किया हमने, एक इफ्तार भी साथ नहीं। आपने एक बहुत अच्छा काम किया हुआ है, जो इफ्तार आप करवाते हैं, उसके बाद फिर कुरानदाजी होती है, वो चीज़ मुझे इतनी पसंद आई है, मतलब कि अल्हम्दुलिल्लाह जी। अल्लाह का देखें, शुक्र है। एक तो अगर आप शारे फैसल पे जाएंगे ना, कोई भी लोग, तो शारे फैसल से और मेट्रोपोल राउंड अबाउट, जी जो गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज है वो राउंड अबाउट, जी। फवारा चौक, हाँ ऐवान सदर, पूरा रोड हमने इस बार ऐसा सजाया है कि जो लोग पहले क्रिसमस पे कहीं मुल्क से बाहर जाते थे, हाँ। वो कहते हैं कि उसके मुकाबले में उससे ज़्यादा अच्छा है। और मेरी नीयत ये थी कि जिस तरह वो लोग अपने त्यौहार का इस्तकबाल करते हैं रोशनियों से, खुशी से, तो हम भी अपने रमज़ान की आमद का जो एहतमाम है, हाँ। वो इतने दिल से करें, इतनी खुशी से करें कि नज़र आना चाहिए। तो कितने तकरीबन लोग होते हैं रोज़ाना? हमने इस बार कराची के 30 टाउन में भी इफ्तारी हमारी तरफ से, अच्छा। और गवर्नर हाउस मिला के 1 मिलियन लोगों के इफ्तार डिनर का एहतमाम है। माशाल्लाह। और गवर्नर हाउस में रोज़ाना 12,000 15,000 लोग रोज़ाना आते हैं। और इस रमज़ान को हमने इत्तेहाद रमज़ान का नाम दिया है। माशाल्लाह। और उसमें रोज़ाना कोई ना कोई किसी मुल्क का सफ़ीर होता है। अच्छा। आज हमारे पास US के CG थे, अमेरिकन, चाइनीज़, UK, हर रोज़ एक CG आते हैं। अच्छा। रोज़ाना एक प्लॉट की कुरानदाजी होती है, ओके। और एक उम्रे का टिकट, एक मोटर बाइक, कैश, ईदी। हमने नियत की थी, और आज अल्हम्दुलिल्लाह इतने सारे उम्रे के टिकट मिल गए कि अगर हम रोज़ाना 3 भी करें तो कम है। लोगों ने इतना हमें उसके ऊपर कहा है कि ये हमारी तरफ से, हमारी तरफ से। जबरदस्त, ये तो बहुत अच्छी। इसी तरह मोटरसाइकिलें, और तो इसका मतलब एक जीतो पाकिस्तान उधर भी हो रहा होता है। अल्हम्दुलिल्लाह। है और ना? हमारे पास तो देखिए जिसका निकलता है कुरानदाजी में, वो वहीं बैठा होता है। हाँ। जितने CGs आते हैं खुद हम बुला के ID कार्ड चेक कराते हैं, बड़ा ट्रांसपेरेंट है, और लोगों के चेहरों पे खुशी देखकर खुशी होती है। माशाल्लाह। मतलब एक आम आदमी रोड से उठ के जा रहा हो, हाँ। और वो गवर्नर हाउस में हमारा मेहमान बने, और वो कैटरिंग जिस तरह हम सफ़ीरों और वज़ीरों के लिए करते हैं, वो वाली कैटरिंग। जबरदस्त। और बाकायदा मिनरल वाटर सबको मिलती है, नेस्ले का जूस होता है, बिरयानी, पूरी इफ्तार। हाँ। और फिर उसके बाद एक कारी रोज़ाना डिफरेंट कंट्री का, माशाल्लाह। कभी मिस्र, इजिप्ट, इंडोनेशिया, अभी परसों चाइनीज़ हमारे पास कारी थे। जबरदस्त। तो फिर नात का एहतमाम, और अभी तो इंशाल्लाह कवालियाँ भी शुरू हो गई हैं। तो ये सारी चीज़ें लोगों के लिए, लोगों के चेहरों पे खुशी के लिए असल बात ये। अच्छा, कभी ऐसा होता है या आपसे घर में कोई, जैसे होता है ना, मतलब पॉलिटिक्स में आने से पहले ये कभी आपसे कोई मशवरे करते थे, और फिर पॉलिटिक्स में आने के बाद भी कोई मशवरे करते हैं, या आपको कुछ नहीं पता होता? पहले इतना नहीं पता होता था, लेकिन अब तो सब चीज़ का नहीं, मैं आपको सच एडवाइस बताता दे रहे हूँ, होते हैं। मैंने पहली जब सियासी जमात ज्वाइन की थी, वो भी इससे मशवरा किया था। अच्छा, तो ये क्या, इन्होंने क्या कहा था? मेरी सारी जो सियासी मशावरत, और असल में मैं आपको बताता हूँ, मेरी फैमिली जो है ना, ये मेरी टीम है ये। मतलब देखें, खिलाड़ी वही मजबूती से खेलता है जिसकी टीम मजबूत हो। तो ये माशाल्लाह मेरे बच्चे दोनों तीनों, अभी जो 7 साल वाला है जैद, यूट्यूबर भी है, बेटी, और ये हमारी टीम है पूरी। हाँ। हमें हर चीज़ एक दूसरे को पता होती है। मतलब अगर मैं दिन में अगर मैं 20 लोगों से मिलता हूँ ना, हाँ। तो इसको पता होता है कि मैं किससे मिला हूँ। अच्छा, सबके नाम बताए ना, बड़े बड़ी बेटी है अनुषे, अनुषे, फिर जैद,
तैमूर तैमूर। और फिर जुल्करनैन। माशाल्लाह 4 बच्चे, 3 बेटे और 1 बेटी। अच्छा, आपकी भी एक बेटी, आप कह रहे थे ना एक बहन है आप। जी हाँ, मेरी भी एक बेटी है। सो वो आपकी क्लोजनेस ज्यादा किससे है, बेटी से कि बेटों से? नहीं, हमारी सबसे है, सबसे है। सबसे, इसलिए मैंने कहा ना हम एक टीम है। लेकिन अब्बा की कोई एक लाडला या वो लाडली तो जाहिर है, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि बेटियों ने एक दिन अपने घरों को चले जाना है। तो मैंने बेटों को भी ये समझाया है कि भाई देखो, जितने दिन भी हमारे घर है, तो हमने इसका बहुत ज़्यादा ख्याल करना है, उसकी ख्वाहिशात का, उसे प्यार करना है, ताकि वो अपने घर में जितने दिन रहे तो उसको वापस जाए तो कम से कम ये यादें ज़रूर रहें कि जब तक मैं थी तो मेरे वालिद ने, भाइयों ने, सब ने प्यार दिया है उसको। बिल्कुल, तो और इसमें कोई दो राय नहीं कि बेटी से तो प्यार की कोई बात ही नहीं, मतलब कोई मुकाबला ही नहीं है। मैं बच्चों से कहता हूँ अपने तीनों से कि आपस में तीनों मुकाबला कर लो, बेटी वाला मुकाबला नहीं करना, इसको एग्जाम्प्ट किया हुआ है हमने मुकाबले से। अच्छा, बच्चों पे सख्ती कौन करता है, दोनों पेरेंट्स में से, माँ या बाप में से कौन सख्ती वाला ज्यादा है? ये आप करती हैं, पढ़ाई हो या पढ़ाई में भी, सब चीज़ों में, कहीं जाना है या कुछ है तो फिर उन्हें फरार चाहिए होती है तो वो अब्बा की तरफ आते हैं। हाँ बिल्कुल, मैं तो हर चीज़ की इजाज़त इजी ईजी कर देते हैं। इजी, वरना बहुत सारी माएँ ये भी तो कहती हैं तुम्हारे अब्बा को घर आने दो, बताऊं। अब वो कभी जब बहुत ज़्यादा तंग करते हैं तो फिर मैं नहीं, वो बच्चे इसको कह रहे होते हैं। अच्छा, पापा को घर आने हाँ, आने दो फिर बताएंगे। बताएंगे। लेकिन कुछ गलत बातों ऑब्वियसली फिर देखिए, मैं ये समझता हूँ और मैं आपके सारे जो सुनने वाले व्यूअर्स हैं उनको भी कहूँगा कि एक तो बच्चों को टाइम ज़रूर दें। मैं चाहे प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग में भी होऊंगा ना, और अगर मेरे बच्चों की कॉल आती है ना तो मैं उठाता हूँ या उसी वक्त मैसेज करता हूँ कि मैं यहाँ हूँ और आपको अभी कॉल बैक करूँगा। बच्चों के साथ ना दोस्ती करनी है। बच्चों को आपने ये नहीं दिखाना है कि हमारे पास टाइम नहीं है। ये जो एक ग्रोइंग एज है ना बच्चों की, इसमें हमें अंदाज़ा नहीं होता कि वो कितने इनोसेंट होते हैं। उन्हें टाइम चाहिए होता है, उन्हें आपके साथ बात करनी होती है, और जब उस वक्त आप उनको ये दिखाते हैं कि हम बहुत बिजी हैं, तो वो अल्लाह ना करे अगर गलत कंपनी में चले जाएंगे ना तो फिर ये जो शहर में आप सुन रही हैं, ये जो नई नस्ल में बच्चे ड्रग्स के आदी हैं, माँ बाप से दूर हैं, ये नहीं करना है। क्या थोड़ा मुझे इस मामले में भी गाइडलाइंस दीजिए, क्योंकि माशाल्लाह देखें अभी इस वक्त आप पावर में भी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उससे पावर में आने से पहले भी आप लोगों का बिजनेस वगैरह इतना अच्छा, सारी चीज़ें थी। तो बच्चों के पास, जब उनके पेरेंट्स के पास पावर भी है और पैसे भी हैं, सब कुछ, तो बच्चों को कैसे कंट्रोल किया जाए? माशाल्लाह आपका सबसे छोटा बच्चा जो 2 साल का है और 3 बेटे हैं, तो बेटियां तो फिर घर में होती हैं, जब बेटे बाहर जा रहे हैं तो उन्हें कंट्रोल कैसे करना चाहिए पेरेंट्स को? देखिए, एक तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ जा रहे हैं, सबसे पहली चीज़। दोस्तों के बारे में पता होना चाहिए। कौन रखता है नज़र? आप ये कहाँ जा रहे हैं, मिसेज रखती हैं, और दूसरा जो हमारे बच्चों की ड्राइवर्स हैं और जो भी स्टाफ साथ होता है। लेकिन मैं फिर कहता हूँ कि अगर बच्चों का ट्रस्ट आप पर और आपका ट्रस्ट बच्चों पे नहीं है तो आप 100 पाबंदियाँ लगा दें, छुप के जाएंगे, झूठ बोलेंगे, ऐसा माहौल ही ना बनाएं। बच्चों को आदत डालें कि आपसे सच बोलें, आपसे डरे नहीं, आपकी रिस्पेक्ट करें लेकिन आपसे डरे नहीं, और आपसे हर चीज़ शेयर करें। पैसों का क्या सिनेरियो? उनकी पॉकेट मनी कितनी होनी चाहिए, या क्या कोई लिमिटेशन होनी चाहिए कि भाई इतनी फिक्स पॉकेट मनी है, इससे ज़्यादा वो खर्च नहीं कर सकते? ये लिमिटेशंस आपको लगता है ज़रूरी है बच्चों? देखिए, अभी जो एक तो वैसे छोटे हैं, स्कूल में तो एक फिक्स पॉकेट मनी है जो बच्चों को मिलती है कि वो अपना लंच और स्कूल में रिफ्रेशमेंट वगैरह ले लें, लेकिन उसके अलावा हर ख्वाहिश उनकी पूरी नहीं होती। हर चीज़ का एक टाइम है कि किस एज में किस हद तक उनको वो चीज़ दिलानी है, लेकिन आदत उनको ना की ज़रूर होनी चाहिए। बच्चों को ना की आदत ज़रूर डालें, और अगर अल्लाह ने आपको बहुत नवाजा है तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आप बड़ी गाड़ी में एक दिन भेज रहे हैं तो तीसरे दिन छोटी गाड़ी में भी भेजें, ठीक है ना। उनको हर चीज़ की आदत होनी चाहिए ताकि अल्लाह ना करे अच्छा बुरा। वक्त के साथ साथ ये तरबियत का अमल भी है कि आप अपने बच्चों की तरबियत इतनी फ्लेक्सिबल करें कि उनमें जो है ना, वो कहते हैं ना एरोगेंट होना, एरोगेंसी आ जाना, वो तब आती है जब आप हर बात में उनका लाड प्यार करके बिगाड़ देते हैं खुद अपने हाथ से। ये माँ बाप को वो लाड प्यार जो है ना, वो कैसे कंट्रोल आप लोग? जैसे मैंने कहा कि हर चीज़ का एक टाइम है ना। आप बच्चों की तरबियत ही ऐसे करें कि अगर जब उसे नमाज पढ़ने का टाइम है तो नमाज पढ़े, उससे बड़ों से कितनी रिस्पेक्ट करनी है, दादा दादी के घर जाना है। अब सैटरडे को ये इजाज़त लेके बच्चे हर सैटरडे अपने दादा दादी के घर होते हैं। अच्छा।
एक दिन फ्राइडे को स्कूल से आने के बाद नाना नानी के साथ। ओके। फिर मैं अब इसके लिए उनको कहता हूँ कि मामा से आपने ऐसे बात करनी है, ऐसे सुननी है, ये मेरे लिए कहती है। तो मैंने कहा ना टीम वर्क है, बच्चों को दोस्त बनाना है। बच्चों को आपने ये नहीं दिखाना कि डांट कर गुस्सा कर कर उस वक्त वो सिर्फ आपके सामने आपकी बात मानेगा, बिल्कुल बिल्कुल, पीठ पीछे जाके आपकी नहीं मानेगा। नहीं मानेंगे। आपने तरबियत ऐसी करनी है कि जब वो जिस तरह आपके कहते हैं ना कि बिहाइंड द सीन के सेट के पीछे क्या है, तो सेट के पीछे अच्छा रखना है बच्चों को। फ्रंट पे तो सारे ही अच्छे लगते हैं, लेकिन अगर आप उनकी ज़िंदगी में इन्वॉल्व होंगे, उनके दोस्त होंगे, तो आपको सब पता चलेगा। बिल्कुल। उनके दोस्तों से भी मिलें। हाँ। माँ बाप पेरेंट्स क्या करते हैं, बस सिर्फ वो आपको नाम पता होते हैं, लेकिन 10 दिन में 15 दिन में टाइम निकालें कि उन बच्चों के साथ भी आप मिलें। फिर ये स्कूल में भी पता रखती है कि कौन सा बच्चा क्या है, किसके पास है, कितनी देर के लिए जा रहे हैं। तो इस तरह से आप बच्चों को अपना दोस्त बना लें। सबसे ज़्यादा चीज़ है कि उनको टाइम दें। जब आप टाइम देंगे तो आपके दोस्त बनेंगे। अच्छा, वैसे तो ये डेट्स तो भूल जाते हैं एनिवर्सरी हो, लेकिन जब आप कभी तैयार होती हैं तो तारीफ सुनने का मौका मिलता है इस तरफ से? तारीफ मैं खुद ही पूछती हूँ। अच्छा, खुद ही पूछती हैं? मैं खुद पूछती हूँ। भाई मैंने कहा अगर वो कहते हैं ना हम हैं तो सियासतदान ना, हाँ। तो हमें पता है कि ज़्यादा तारीफें की तो पता चला और नखरे ना हो जाए। ये जरा नखरे वखरे वाली बात हम एक ब्रेक के बाद जरा सुनते हैं। ये यहीं से बात दोबारा शुरू करेंगे कि कितनी ज़रूरी है बीवियों की तारीफ हस्बैंड्स को करना और कितने ज़रूरी है उनके नखरे उठाना। एक ब्रेक के बाद देखते रहिए शान सहूर। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं शान सहूर और आज यहाँ नबीहा एंड कामरान साहब मौजूद हैं और हम इनसे बड़े मज़े की बातें करें, क्योंकि वे साफ बात है मुझे पॉलिटिक्स के बारे में इतना कुछ नहीं पता। और मैंने ये कहा था कि हर शो पे आप जाते हैं तो पॉलिटिकल बातें होती हैं, यहाँ फैमिली की बातें होंगी, यहाँ घर वाली बातें होंगी। बिल्कुल, क्योंकि जाहिर है चाहे पॉलिटिशियन हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, सबके घर की कहानी एक जैसी है ना, एक जैसी है और सभी अपनी बीवियों से डरते हैं। हाँ, हर शरीफ आदमी अपनी बीवी से डरता है। तो मैंने ब्रेक पे जाने से पहले पूछा था कि अपनी तारीफ ये खुलकर करते हैं या नहीं करते हैं, सो ये आप ज़रा कंटिन्यू करें बात। बस ये तारीफ मैं पूछती हूँ तो करते हैं, वरना तो फ़ोन में ही होते हैं ज़्यादा। और अगर कहीं कभी बुराई हो कि ये जोड़ा नहीं अच्छा लग रहा, ये बाल अच्छे नहीं बने, लिपस्टिक डार्क हो गई, तो बोलते हैं कि वो भी नहीं? कभी कपड़ों का मैं पूछ लेती हूँ कैसे लग रहे हैं, तो कलर्स का बता देते हैं कि अच्छा कुछ लाइट पहन लो। इनको लाइट कलर्स पसंद है आप पे? अच्छे लगते हैं। अच्छा, और आपको क्या पसंद है इनके ऊपर? मुझे ये शलवार कमीज जैसे ये वेस्ट कोट पे पहने इस तरह से डार्क कलर्स आई थिंक आई फील अच्छा, अच्छे लगते हैं। चले मैं एक एक जुमले वाली सारी बात पूछती हूँ। एक जुमला जो आप इनकी तारीफ में बोलते हैं रेगुलरली, जब भी ये पूछती है मैं कैसी लग रही हूँ क्या, तो कोई एक जुमला, कोई ख़ास तरीक़ेकार है आपका? वैसे तो जिसको भी अपनी ज़िंदगी आसान बनानी हो और घर में कोई फसाद ना हो और बीवी का मूड अच्छा रहे, तो मेरे हिसाब से तो उसको तीनों टाइम जो है ना, हाँ। वो देखते कहना चाहिए वाह कैसी लग रही हो, ज़बरदस्त लग रही है। क्योंकि जैसे ही ये लफ्ज़ सुनेगी तो कम से कम 1 घंटे तो मूड अच्छा रहेगा, सुकून रहेगा। तो इसको भी बड़ा शौक है कि इसकी तारीफ़ की जाए। हाँ, तो वो मैं दिल खोल के करता हूँ। अच्छा, एक ख़ास डिश जो अक्सर ये खाने की फरमाइश करते हैं? निहारी अच्छी लगती है। वो गोश्त वाली या बीफ वाली? मटन बीफ निहारी। हाँ, बीफ जावेद निहारी, इदरीस निहारी। लेकिन ये घर में भी हमारे यहाँ जो हाउस में बिरयानी अपना निहारी बनती है, बहुत अच्छी निहारी। तो कितने दिन हो गए आपके आपने वहाँ जाकर खाई हो निहारी? देखिए मेरे बारे में आप पता करें, मैं लोग मुझे ना अवामी गवर्नर कहते हैं। हाँ। अभी पूरे रमज़ान की सहरियों में गुज्जर निहारी अच्छा। और औरंगी, कोरंगी, शाह फैसल, कोई कराची की जगह नहीं छोड़ी है। रात को 2:30 बजे से लेके 4:30 बजे तक कराची के हर इलाके में, हाँ। अभी बादराबाद गए हुए थे, लियाकताबाद, अजीज़ाबाद, ओए, मैं क्या सब बात। जगह जाके हलवा पूरी हो, तरकारी हो, निहारी हो, कीमा हो, लच्छेदार पराठे हो। खाने के शौकीन लग रहे हैं मुझे ये। हाँ, तो सहरियाँ की हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो खाने पीने में बंस रोड बहुत जाता हूँ। अच्छा। जब भी टाइम मिलता है। तो भाभी के हाथ की कोई डिश ट्राई की है, मतलब लाइक कोई ये ख्वाहिश जाहिर की है कभी? शुरू में जब मेरा निकाह हो गया था, तो जब मैं इनके घर जाता था, उस वक्त ये शामी कबाब और पराठा बना के देती थी।
वो टेस्ट अभी तक नहीं आ रहा है बड़े दिन से, 18 हाय साल हो गए। हाय क्या बात है। शामी कबाब, पराठा। पराठे, बेसन की रोटी बहुत बेसन की रोटी और लाल चटनी। अच्छा, तो भाभी आपको सब कुछ पकाना आता था? हाँ हाँ आता था। लाइक बेसिक चीज़ें तो आती थी, लेकिन बाद में सीख भी लिया था। अच्छा, ये पता चला कि इनको बहुत शौक है खाने सब पीने का पाकिस्तानी शौक। खानों का। डाइट कॉन्शियस हैं आप लोग कि वेट मैं बढ़ रहा थोड़ा- है? मैं थोड़ा ये मैं बिल्कुल भी and नहीं मैं इनको बोल रही होती हूँ हाँ ये नहीं करते। हाँ आप ये रोज़ कह रही होती है और मैं रोज़ कह रहा होता हूँ कि हाँ कल से मैं जिम ज्वाइन करूँगा और इंशाल्लाह नेक्स्ट जब हम वेकेशंस पे जाएंगे हाँ। तो मेरा वज़न बिल्कुल कम हो जाएगा, लेकिन जब भी जाते हैं 5-10 किलो बढ़ा हुआ होता है। अच्छा, कोई एक वजह जो नाराजगी का बायस बनती है, कोई एक वजह? आई थिंक टाइम इज कि time कम दे पाते। अभी हमारी 10th रोज़ा भी ये आर्ग्यूमेंट हो रहा था। नहीं हाँ। जब 10 रोज़े हो गए इन्होंने रमज़ान है साथ यार, साथ मैं नहीं सच किया, बोलना तो चाह रहा फिर- आगे कहो तो सच बता दूँ। नहीं, और पता नहीं आई डोंट नो। सिर्फ एक ही बात पे नाराज़गी होती है, आपने किसी खातून से हंस के क्यों बात की, उन्होंने आपसे हंस के क्यों की, वो आपसे क्यों ज़्यादा बात कर रही थी, आपने उसके साथ सेल्फी क्यों खिंचवाई, जहाज में आपके साथ कौन बैठा था। अभी सुबह से तो ये एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। बोला सेल्फीज और सब था कि शक करना तो हमारा जो है खवातीन का पैदाइशी हक है, ऐसे मतलब जहाँ मोहब्बत है वहाँ शक है, नहीं? एग्जैक्टली। लेकिन शक तो मैं नहीं करती, लेकिन मैंने इनको बोला है कि अल्लाह आज ही कमेंट कर लो कि आइंदा नहीं करूँगी। अच्छा, मोबाइल चेक करती हैं कभी भाभी? पहले इसके करती थी, पास अब नहीं करती। अब नहीं पहले करती? करती, अब पहले नहीं करती थी? पासवर्ड वगैरह मालूम था हाँ आपको? पासवर्ड पहले नहीं था, अब मालूम है, अब- लेकिन बहुत मुश्किल से असल में पहले ये रोज़ चेक करती थी, तो फिर मैंने 2 मोबाइल ऐसे रख लिए जो उसके पास होता है और असल वाला मैं गाड़ी में रख के आता हूँ। अच्छा, कोई एक जगह जहाँ हमेशा जाने के लिए तैयार रहते हैं कि चलो वहाँ चलते हैं, बाहर मुल्क से बाहर या कहीं भी, कोई भी ऐसी जगह? इस्तांबुल। इस्तांबुल। अच्छा, आपको पसंद है? अगर हमें 3 दिन का भी टाइम मिलता है तो हम दोनों को ही पसंद है और मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है, अच्छा तो हम बहुत जाते हैं इस्तांबुल अच्छा, वाह और जबरदस्त। 2 दिन के लिए भी जाते हैं। 2 दिन के लिए भी चले जाते हैं। अच्छा, कोई एक लम्हा जिसमें आप इनकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए थे, जैसे जाहिर है अरेंज मैरिज है, लेकिन उसके बाद निकाह के बाद कौन सी ऐसी इनकी बात थी जो आप इनकी मोहब्बत में बाकायदा गिरफ्तार हो गए? देखिए, मैं समझता हूँ कि जिस शख्स की भी शादी हो जाती है ना, उसकी बीवी पुलिस बन जाती है और मियाँ चोर बन जाता है और वो पहले दिन से ही गिरफ्तार होता है। आप सवाल ये पूछें कि कभी आज़ाद भी हुए आप, तो मैं ये कहूँगा कि 18 साल से तो मैं कह दूँ गिरफ्तार हो, आगे का पता नहीं। ऐसा ही है ना। आई थिंक सो। अच्छा, अभी आप देख रहे थे सेलिब्रिटीज़ की चीज़ें वायरल हो रही हैं, 4 शादियां और ये हर कोई जो बैठा होता है वो बात करता है, तो आपसे कभी किसी ने इस तरह का सवाल किया? ये देखें, सवाल तो बहुत से ने किए, लेकिन अल्लाह जानता है कि जवाब देने की ना हिम्मत है और ना ये जुर्रत है कि एक दिन वो मौलाना तारिक मसूद साहब हैं जिन्होंने 4 शादियों पे बड़ी बात की है, तो हमारे गवर्नर हाउस में बयान देने आ रहे थे। अच्छा, तो इसने मुझसे पूछा कि ये मौलाना तारिक साहब क्यों आ रहे हैं, तारिक मसूद साहब। मैंने कहा शहनशाह नकवी भी आए हैं, मुनीबुर रहमान साहब भी आए, ये भी आ रहे हैं। हाँ। कहती नहीं, ये क्यों आ रहे हैं। खैर बहरहाल करता क्या ना करता, कहती मेरी भी टेबल लगाओ, मैं बैठूंगी। मैं कह रही तो मैं अलाउ नहीं हुआ। तो मैं स्टेज पे बैठा था, तारिक मसूद साहब बैठे बयान दे रहे थे, अचानक मैंने देखा इसके सारे कज़न्स, कोई इधर बैठा है कोई उधर बैठा है, सारे बैठे हुए सुन रहे हैं। तो मैंने कहा सारे ख़ानदान के इसके 50-60 लड़के आ गए, तो इसलिए उसके बाद से मैंने कभी जुर्रत ही नहीं की कि मैं 4 शादियों के बारे में बात करूं। हाँ। और एक में खुश है। माशाअल्लाह। और मेरी एडवाइस अपने सारे दोस्तों को है कि चाहे आपको अल्लाह ने नवाजा हो, चाहे साहिब सरवत हो, लेकिन जो हमारा कल्चर है, मैं इस्लाम की बात नहीं कर रहा, जो हमारा कल्चर है जिसमें हम रहते हैं, एक शादी के बाद दूसरी के बारे में सोचे ही नहीं, क्योंकि एक शादी से ही आपकी वो हालत हो जाती है कि दूसरी के बारे में आप सोचें भी ना तो बेहतर है। सारे कैमरामैन हंस रहे, सारे लेकिन- आदमियों के मुंह पे मुस्कुराहट है। नहीं, मैंने तो बिल्कुल इजाज़त नहीं दी और ख्वाब में भी ना सोचना
आज से सारी खवातीन जो है बहुत खुश होंगी भाभी आपके हस्बैंड से भाई, बहुत खुश होंगी। नहीं, और मैं उन सारी अपनी बहनों को हाँ। ये इख्तियार दे रहा हूँ कि अगर उनके हस्बैंड सोच भी रहे हों हाँ। या किसी का कोई अफेयर चल भी रहा हो, तो वो बहन अपने हस्बैंड को बता दे कि मेरा भाई गवर्नर है, ओए ओए और जो गवर्नर हाउस के बाहर बेल लगी हुई है ये तो वो आके बजा दे, बाकी काम मेरा है। ये तो जबरदस्त हो गया भाई। अच्छा, कोई एक ताना जो ये अक्सर आपको देती हैं और आप इनको देते हैं? मैं तो यही कहता हूँ, काश जब शादी हो रही थी 2 बार सोच लेता। ये ताना है। हाँ, और और आप ये क्या आगे ताना से देती कहती है, हाँ। मैं तो सोचती भी ना। भाभी आप बताएं ना, आप कोई एक ताना मुस्तकिल देती हैं इनको? मैं शुरू की शादी की टाइम पे आई थिंक शुरू की जो हमारी लड़ाइयाँ होती थी जिन बातों पे, वही ताने, वो जब इतनी सारी बातें भूलती तो नहीं है ना, हाँ। याद रहती हैं औरतों को, हाँ। तो मैं वही repeat करती हैं रिपीट करती रहती हूँ। बुरी तो कहते, चीजें तो पुरानी 18 चीज़ें साल भूल बाद जाओ। भी पूरी याद है, हाँ, अच्छी कोई चीज याद नहीं, हाँ, ये सिर्फ बुरी वाली वही याद है। ताने। अच्छा, जैसे लड़ाई होती थी जब रुखसती नहीं हुई हुई थी, तब तुम मनाता कौन था ज्यादा? मनाता तो मैं ही हूँ शुरू से, हमेशा से? कभी कभी मैं भी करती हूँ। क्योंकि मैं तो अपनी ज़िंदगी में एक चीज़ सोची हुई है, कभी किसी से नाराज़ रहना ही नहीं चाहिए। हाँ। मैं तो आज तक तो ये आराम से मन जाती हैं या बहुत मुश्किल पापड़ बेलने पड़ते? मुझे पता चल गया है। हाँ। जब इसको मनाना हो तो कहो कि अच्छा मैं सोच रहा हूँ अगले हफ्ते बाहर का प्लान कर लें, तो फिर ये करवट लेती है कि अच्छा वाकई जा रहे हैं। लेकिन मैं सभी लोगों को ये कहूँगा कि अपनी ज़िंदगी में ना एक चीज़ ज़रूर करें कि अपने दिल में ना दूसरे दिन तक किसी के लिए नाराज़गी ना रखें, चाहे वो मियाँ बीवी हो, बहन भाई हो, कोई भी हो। क्योंकि मेरा ये मानना है कि जो दिल है ना, इसको रोज़ाना साफ़ करना चाहिए। इस पर धूल जमती है, जैसे गाड़ियों पे धूल जमती है तो फिर सफाई मुश्किल हो जाती है। हाँ। अगर आप रोज़ अल्लाह से भी तौबा कर लें हाँ। और किसी ने आपके साथ ज्यादती की, उसको बिल्कुल दिल से माफ़ कर दें। अच्छा, हर घर में, हर घर की एक कहानी होती है, चाहे किसी भी तरह का घर आना हो। सास बहू के तो झगड़े होते हैं और कभी कभार सास बहू के झगड़ों में बेटा फंस जाता है। तो अब अगर यहाँ बेटा फंसता है तो बेटा क्या करता है? जब अम्मी से बात हो रही होती है तो इसकी बुराइयाँ, जब इससे हो रही होती है तो थोड़ी इनसे उनकी बुराइयाँ, दोनों खुश रहते हैं। यार सही पॉलिटिशियन है आप। सही है ना? नहीं, हमारी कभी मेरी वैसे in-law से सच्ची बात ये भी, कल भी अम्मी मुझे फ़ोन करके कह रही थी, मैं इस्लामाबाद में था, तो वो अपनी दोस्तों का इफ्तार उन्होंने इसके पास रखवाया हुआ था। अच्छा। तो वो बता रही थी मुझे कि इसने बहुत ख्याल रखा, और क्योंकि हम अलहदा रहते हैं अच्छा। काफ़ी अरसे से, अच्छा। अच्छा। तो लेकिन बच्चे, हम हर फ्राइडे अम्मी से मिलने जाना, बच्चे सैटरडे को जाते हैं, वो हमारे यहाँ जाती हैं, तो कोशिश करते हैं। आपको पता है जॉइंट फैमिली सिस्टम था तो नोक झोंक भाभीयों में, थोड़ी बहुत भाइयों हर में घर होती में है, बर्तन खड़कते और हैं। कभी कभी बढ़ती भी है, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि बस उसको ख़त्म कर दें, मतलब याद ना रखें। हाँ। जिस वक्त होगी इस वक्त खूब टिका के लड़ लें, लेकिन दूसरे दिन ना याद। दूसरे दिन ना याद। मेरे सबसे मेरे ख़ानदान में भी मैं यही बात करता हूँ। हाँ। कि दूसरे दिन याद नहीं रखना चाहिए। और सच बताएं, मुझे तो आज तक किसी से भी कोई लड़ाई याद नहीं है। मतलब मैं तो हमेशा दिल साफ कर लेता हूँ। हाँ। और ये 18 साल पुरानी मेरे साथ लड़ाइयाँ इसको याद है, सीक्वेंस के साथ याद है, टाइम, चीज़। मैं हैरान हो जाता हूँ, अच्छा ये कब हुआ था? उस दिन देखो, मैंने कहा वो तो 18 साल पहले हुआ था, सुना ऐसे रवि से कल हुआ था। और मैं कहा उसके बीच में 16 साल ज़बरदस्त खुशी लाइफ, वो एक भी याद नहीं है। ओए ओए। अच्छा, वैसे जैसे आपके बेबीज जब छोटे होते थे, अब तो कल छोटा वाला 2 साल का है, तो कभी ऐसा हुआ कि रात को जब बच्चे जगाते हैं तो उनके अब्बा ने उनको संभाला हो? रात में मैं तो डायपर भी चेंज करता हूँ बच्चों के, हाँ। गवर्नर बनने के बाद। ओह वाह। और जब मैं थका आ रहा सुबह 5 बजे आता हूँ, हाँ। क्योंकि ये रात के 5 बजे तक मेरा खाने पे इंतज़ार करती है। अच्छा। जब से मैं गवर्नर बना हूँ, सुबह 10 बजे से रात 5 बजे तक हम 16-17 घंटे में काम करता हूँ। अभी तक गवर्नर हाउस में 5.6 मिलियन लोग आ चुके हैं, 56 लाख, और जिसमें 10 लाख लोगों को हमने राशन अब तक बांटा है। 50,000 बच्चे गवर्नर हाउस में पढ़ रहे हैं, IT के एडवांस कोर्सेज, बहुत और बिल्कुल फ्री है। और अब तो कोई $1,500 महीना कमा रहा है, कोई 2,000। तो इतने सारे कामों में मुझे, और इसमें कोई गवर्नमेंट का 1 रुपया भी नहीं है, कोई टैक्स मनी शामिल नहीं है। सबसे ज़्यादा इवेंट हमने किए हैं, 14 अगस्त का हो, 6 सितंबर हो, रमज़ान तीसरा। तो ज़ाहिर है मुझे लोगों से मिलना है, जब गवर्नमेंट के पैसे नहीं हैं तो दोस्तों के साथ मिलना है, मीटिंग्स करनी है।
तो जब मैं 5 बजे सुबह आता हूँ खूब खा पी के, हाँ। तो ये खाने पे इंतज़ार कर रही होती है और मुझे मजबूरन कहना पड़ता है मैंने कुछ नहीं खाया तुम्हारी वजह से। तो ये इनका वजन बढ़ने का रीजन हाँ, ये है तो ना। इसके साथ खाना खाता हूँ। हम लोग रात तो अच्छा, जो बच्चों को जैसे लाइक जब गवर्नर नहीं बने थे तब की बात मैं कर रही हूँ, बच्चों को कभी होता है ना डायपर इन्होंने बताया चेंज करना, बर्प कराना या बच्चों के साथ खेलना, कभी इन्होंने उसमें हेल्प किया आपकी? दिन में कर लेते हैं हेल्प, रात में नहीं, हमेशा से- हमेशा से करते रहे। हाँ। ये तो मेरा बड़ा अच्छा रिकॉर्ड है इसके पास और ये मैं दिल से करता हूँ। ये नहीं कि मेरी कोई ड्यूटी है, जिम्मेदारी नहीं है, मेरा बच्चा है। हाँ। अगर देखिए मैंने कहा ना, माँ बाप अपने बच्चों से प्यार नहीं करेंगे और हस्बैंड्स ख़ास तौर पे अपनी बीवी का हाथ नहीं बटाएंगे। हाँ। देखिए हमें ये तासुर चेंज करना होगा। मैं चांसलर भी हूँ यूनिवर्सिटीज़ का, जितने कॉन्वोकेशंस में मैं जाता हूँ मैं ख़ास तौर पे वहाँ माँओं से कहता हूँ, पेरेंट्स आए होते हैं, मैं उनसे कहता हूँ कि यहाँ जो माएँ बैठी हैं ना, ये जो बच्चियाँ आज गोल्ड मेडल ले रही हैं, 90% हमारी बच्चियाँ लेती हैं गोल्ड मेडल। हाँ। मैं कहता हूँ उनको जब अपने घर में लाएं ना तो उनको बहू बना के ना लाएं, बेटी बना के लाएं, और इनके ये मेडल्स जो हैं शोकेस में या दीवारों पे ना सजाएं, इनको ज़िंदगी में, अमली ज़िंदगी में पैरों पे खड़ा होने दें। बिल्कुल। तो हस्बैंड्स को भी चाहिए कि अपनी बीवियों के हाथ बटाएं, उनसे चीज़ें शेयर करें। बच्चे हैं तो आपका भी फ़र्ज़ है, अगर उसने पूरा दिन गोद में रखा है तो 1 घंटा तो आप भी रख सकते हैं। अगर उसने 4 बार डायपर चेंज कराया तो 1 बार आप कराएं। अच्छा, जैसे अक्सर मैं अभी की इसलिए बात नहीं करी, जाहिर है अब कहानी पूरी चेंज हो जाती है, ज़िंदगी की बिल्कुल एक नॉर्मल लाइफ नहीं रहती जब आप स्पेशली पॉलिटिशियन बन जाते हैं और फिर पावर में भी होते हैं। पहले की बात कर रही हूँ, सारे दामाद जो हैं वो ससुराल जाने के लिए ना बड़े नखरे दिखाते हैं और बड़े नखरे उठवाते भी हैं। अच्छा, जाना है तुम्हारी अम्मी के घर दावत में, पता है मुझे, अच्छा हाँ सही है, याद है। सो ये आराम से चले जाते हाँ, बहुत आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई कभी भी? कभी तब नहीं। और दामाद कैसे हैं वो, ससुराल में जाके रेड कार्पेट बिछवाते हैं कि नहीं? असल में मेरी सास ना शुरू से वो मेरे लिए खाने बड़े अच्छे बनाती है, तो हमेशा मुझे ये रहता है कि भाई चलो उनके पास। मेरी मुलाकात भी है आपकी अम्मी और अब्बू वालिद से, हम लोग मिले थे उस वक्त। खाने बड़े अच्छे बनाती थी और मेरे ससुर भी, अगर आप उनसे मिले ना, दोनों से मिली हूं तो मैं। बहुत अच्छे, मतलब बड़े लाइवली, ऐसा लगता है आप किसी दोस्त के साथ बैठे हैं। एग्जैक्टली। तो मुझे कभी बोरियत नहीं हुई। हाँ। वरना अक्सर आदमी, मेरे दोस्त कहते हैं ससुराल में जाके तो बोर हो जाता है आदमी। नहीं, मेरी बहनों के साथ भी, और जो कितनी आपकी कितनी बहनें हैं, कितनी इनकी सालियां हैं? मेरी 2 बहनें। 2 बहनें। हमसे 3 वो बहनें। सब हुआ, जूता छुपाई, उंगली पकड़ाई, सारी रस्में शादी पे हुई कि सब नहीं? चीज़ें। सारे दिल के अरमान होते हैं ना सारी बहनों जेबें खाली हो चुकी थी। कोई एंटरटेनमेंट होती है जो आप लोग एक साथ, मतलब जैसे कोई ड्रामा देख रहे हैं, कोई फिल्म देख रहे हैं, कोई इस तरह की एंटरटेनमेंट एक साथ? जब टाइम मिलता है तो फिर रात में Netflix अगर पे मैं थका हारा, दर्द से चूर हो रहा हूँ, खाना खाया पहले, हाँ। उसके बाद हम जाते हैं तो फिर ये मुझे ताना देती है कि तुमने मेरे साथ कितने दिनों से सीज़न नहीं देखा, नेटफ्लिक्स नहीं देखा, फलां मूवी आई हुई है फलां, और फिर मैं इसको कहता हूँ अरे जल्दी से लगाओ। हाँ। और ये जब लगा लेती है और अभी स्टार्ट होती है तो फिर ये मुझे हिलाती है, तुम्हारे पास से तो खराटे की आवाज़ आ रही है। मैं छोटी सी आंख खोल के कहता हूँ नहीं अभी तो ये हुआ था। अच्छा, कहती क्या हुआ था? तो खैर, कभी दिल से और कभी मजबूरन। क्या देखते हैं आप लोग, कॉमेडी, रोमांस, किस तरह के सीजन? एक्शन ज़्यादा पसंद है। अच्छा। मुझे मोर ऑफ लाइक कोई अच्छा, कभी भी कुछ भी अच्छा है वो आपकी तो बताया कि आपका फेवरेट एक्टर और एक्ट्रेस, और आपकी फेवरेट एक्ट्रेस और एक्टर मेरा तो सिर्फ एक्टर है। आपका एक्टर है फेवरेट? एक्ट्रेस तो हो ही नहीं सकती। मैंने वापस अकेले जाना है, आप थोड़ी होंगी वहाँ। ना ये सारे लोग बैठे होंगे, या वो बता दें जो बिल्कुल आखिरी स्टेज पर हो, उनका नाम बता दूंगा। ये बता देना, दोनों मियाँ बीवी की फेवरेट एक्ट्रेस कौन है? आई डोंट नो तुम्हारी कौन है। माधुरी है शायद। चलिए हम बच गए ना, माधुरी का नाम लेके बच जाएंगे। वो तो शुरू से एक ही रखी हुई है। हाँ, लेकिन कोई पाकिस्तानी एक्ट्रेस भी तो होगी ना जो आप? पाकिस्तानी एक्ट्रेस कौन पसंद है? हमारे यहाँ ड्रामों में अच्छा काम कर रहे हैं, जो जैसे अदनान सिद्दीकी, हुमायूं सईद। लड़की का नाम नहीं? नहीं, वो उनके साथ जो, इनको पता है ना, मैं नाम नहीं पता, मुझे चेहरे से पता है, वो जो अदनान, इसके हुमायूं सईद के साथ जिन्होंने, आयजा खान। जो ड्रामा किया था। मेरे पास तो हाँ, मेरे पास तो वो वाला, वो सेफ जोन है वहाँ। आयजा खान सेफ जोन है। आर्टिस्ट देखें, आर्टिस्ट की अच्छी वो, अगर उन्हें, और मेरा ये मानना है कि एक ज़माने में पीटीवी दुनिया में, इंडिया में ख़ास तौर पे पाकिस्तानी ड्रामों में बहुत आजकल दोबारा से हो गई है। आजकल दोबारा से ARY के ड्रामा जो बाकी भी चैनल्स के
तो ये आप पाकिस्तान से ज़्यादा इंडिया में और यूएई में, सऊदी अरब में, यूएस में आपके ख़ास तौर पे ARY के बड़े अच्छे अच्छे ड्रामे जो हैं। अभी आपके फेवरेट एक्टर और एक्ट्रेस कौन है? आई थिंक सलमान खान। सलमान खान आपको पसंद है। और पाकिस्तानी ड्रामों में? पाकिस्तानी ड्रामा में हुमायूं सईद जाइन है। हुमायूं सईद पसंद है। और आपकी भी फेवरेट एक्ट्रेस आयजा है? हानिया है, महविश है, कुबरा है, बहुत सारी है, सबा कमर है, बहुत सारी एक्ट्रेस। हानिया ने भी ड्रामा किया था उनको, शी इज वेरी फहद और हानिया का, बिल्कुल वो अच्छा लगा था आपको? सो फहद मुस्तफ़ा बड़ा अच्छा है। हाँ, मेरा तो बहुत अच्छा उसके साथ। हाँ, अच्छा। वैसे अगर वसीम बदामी भी एक्टिंग शुरू कर दें सियासी एक्टिंग छोड़ के, तो उससे अच्छा भी हीरो कोई नहीं हो सकता। हाँ, बहुत स्मार्ट बंदा है। हाँ, नो डाउट। मेरा तो बहुत दोस्त है। हाँ, आप तो उनके शो पे जाते रहते होंगे ना, बहुत अभी भी मासूमाना सवाल करते रहते होंगे। बहुत ज़बरदस्त आदमी है। नहीं, ख़ास तौर पे मेरा उनका ताल्लुक पिछले 15 सालों से ना, हम जब मिलाद की महफिल कराते थे जी, तो वो पिछले 10-12 सालों से मेरे यहाँ आकर उस महफिल में नात ज़रूर पढ़ते। ओके, अच्छा अच्छा हाँ, पिछले 12-15 सालों से। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा, कोई एक काम जो आप इनको बोलें और ये उससे चिढ़ते हैं बहुत और ये कहते हैं मुझे ये काम नहीं बोला करो बस, वो कुछ भी हो सकता है। नहीं, ऐसा पहले की बात सही देखे ना, स्कूल की कोई बच्चों का स्कूल का हो सकता है, मीटिंग्स में नहीं ईद की गए शॉपिंग हो सकती है, कोई भी ऐसी मीटिंग्स वगैरह पे कभी नहीं गए। पेरेंट टीचर मीटिंग जो होती है उसमें PTM में कभी नहीं गए। हाँ, स्कूल की सारा मेरे ऊपर है रिस्पांसिबिलिटी। वो कहते हैं वो मुझे नहीं बोलना, हाँ। वो तुम खुद करो। तो क्या टीचर से घबराहट अभी भी होती है आपको? नहीं, वापस आके जवाब देना पड़ता है कि बच्चा बता रहा था तुम टीचर से बहुत हंस के बात कर रहे थे और वो बार बार आपसे पूछ रही थी, तो मैंने कहा जाना ही नहीं है क्योंकि वहाँ आधा घंटा लड़े और यहाँ आके 18 घंटे लड़े, तो मैं कहा ये डिपार्टमेंट तुम संभाल लो। तो बच्चों का डिपार्टमेंट पढ़ाई का आपके ज़िम्मे है, तो पढ़ाई में बच्चे सही हैं? हाँ, या वो ये कहते हैं कि भाई अब्बा को भी हमारे पढ़ने का इतना शौक नहीं था, हमें नहीं माशाल्लाह, बेटा बेटी सब बहुत अच्छे पढ़ाई। बेटा तो यूट्यूबर भी है, बहुत अच्छा और इंटेलिजेंट है। हाँ, आप क्या सोचते हैं कि बच्चे क्या बनना चाहते हैं खुद और आपकी क्या ख्वाहिश है? देखें, जो उनको बनना है, मैं उन बापों में से नहीं हूँ जो अपनी मर्जी से बच्चों को कुछ बनाना चाहते हैं। देखें, ये आपने देखना है कि आपका बच्चा क्या बनना चाहता है। क्या है उनका रुझान? क्या बेटा तो लॉयर बनना चाहता है, अच्छा। क्रिमिनल लॉयर, वो कहता है मैं यूके से जाकर। और बेटी? बेटी कहती है कि अभी जब मैं स्टेबल हो जाऊंगी ना, हाँ। फिर मैं बताऊंगी मैंने क्या बनना है। अभी वो सिर्फ पढ़ाई पे फोकस। अभी सिर्फ पढ़ाई कर रही है। अच्छा, ठीक है। और वो सही पढ़ाई 7 साल वाला है, वो कहता है मैं बहुत बड़ा यूट्यूबर बनूंगा। तो मैंने कहा क्यों? कहता बहुत सारे अर्निंग्स होंगी। तो मैंने कहा उसका क्या करोगे? कहता है टू सपोर्ट पुअर पीपल। हाँ, 7 years। वो देख रहा है ना ये माहौल आपके घर में। अब हम इस्तांबुल में थे, हाँ। तो वो हर थोड़ी देर बाद आके मुझसे 100 लीरा ले जाता था। हाँ। तो मैंने कहा पता नहीं शायद ये मांग रही है। जब हम एक रेस्टोरेंट में बैठे, हाँ। तो मैंने इससे कहा इसने मुझसे 600-700 लीरा लिए हैं। तो कहता है वो सब मैंने गरीब जो वहाँ फिर रहे थे सबको देता हुआ। इस 6 years old, 6 and a half। तो आपके घर में तो रौनक होगी माशाल्लाह। सबसे छोटा वाला 2 साल का है, 7 साल के, फुल हंगामा शोर शराबा रहता होगा बच्चों की वजह से। तो ये आपके होता है कि जब बहुत बिजी हैं तो बच्चों का शोर शराबा, खिलौने इधर गिरे में उधर गिरे में, सो ये आप एक्सेप्ट कर लेते हैं या कहते हैं कि जब मैं आया करूं तो ज़रा सब शोर शराबा कम कर लिया? नहीं, जब भी मैं अंदर आता हूँ सबसे पहले मैं छोटे वाले को उठाता हूँ गोद में, फिर इसकी आवाज़ आती है 1.5 घंटा हो गया इसका डायपर चेंज कर दो। है नहीं, सच बात कर, वो मैं करता हूँ। फिर दूसरे वाले को बेचती है, फिर वो आके गले से चिपक जाता है। रात में भी जब मैं कभी लेटता हूँ तो एक कंधे पर एक बच्चे का सर होता है, दूसरे पे दूसरे का होता है। हाँ। तो मैं और ये कभी कभी कहते हैं कि बस सुबह उठे ना तो पूरी बॉडी दर्द कर रही होती है क्योंकि आप करवट ही नहीं ले पाए। हाँ। लेकिन जितना भी टाइम मिलता है कोशिश करते हैं कि बच्चों के साथ हंसी मजाक, कभी बच्चों की फिल्में भी देखते हैं, कार्टून देखते हैं उनके साथ। कौन सी बच्चे की क्या आदत इन जैसी है, कौन सी आपकी जैसी है? जैद की मेरे जैसी। जैद कौन से नंबर पे? सेकंड पे। बेटा ये यूट्यूबर है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो आई थिंक दोनों बच्चे दोनों मेरे पे, अनुषा भी मेरे पे ही है। बेटी भी? हाँ, बेटी भी सेम। अच्छा। और उसको पॉलिटिक्स में जाना है। हाँ, उसको बहुत शौक। हाँ, अभी याद आया अब मुझे। उसको, हाँ, मैं तो अब हो गया। हाँ, बड़ी वाली को पॉलिटिक्स में जाने का शौक है। और वो क्या कैसी डिबेट्स या कुछ इस तरह की चीजें करती है? जाती रहती है, बाहर भी गई है। ओके। कोरिया भी गई थी। कोरिया गई थी डिबेट। वेरी नाइस। अच्छा। और वो कॉन्फिडेंट है?
या दे बोथ आर वेरी कोरिया जाकर हाँ। खैर वो और बात है कि इसने अपने फादर को भी भेजा, अच्छा साहब, मैंने अपने बेटे को भेजा, यानी उसका भाई भी गया हुआ था वो भी। तो मुझे कह रही थी कि ये 2 गार्ड्स मुझे क्यों फॉलो कर रहे थे, किसी के साथ कोई नहीं था, ये लॉबी में भी बैठे हुए थे, ये ऊपर भी आ लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि बेटियां जो हैं स्पेशली, वो बेटे तो हो ही जाते हैं बाहर जाके कॉन्फिडेंट, लेकिन बेटियों को हमारी कॉन्फिडेंट बनाना बड़ा जरूरी ये जिन लोगों के दिमाग में ये है ना कि बेटे सब कुछ होते हैं और बेटों की दुआएं मांगते हैं, यकीन करें मांगना ही अल्लाह से दुआ बेटी की चाहिए, क्योंकि जब एक एज आती है ना तो वो बेटे उन बहुओं के हो जाते हैं जो आप ब्याह कर लाते हैं बेटियों के, लेकिन बेटियां ही होती हैं जो अब हम देखते हैं ना कि हमारी बहन ही जब फ़ोन करें तो अम्मी की तबीयत ख़राब है सबसे पहले वो बैठी होती है। हम लोग तो कह रहे थे अच्छा हम आ रहे हैं रास्ते में पहुंच रहे हैं, लेकिन इसका कोई भाई नहीं है, 3 बहनें ही हैं। तो मैं देखता हूँ जितना ये फादर के लिए दिल में प्यार रखती है, चीज़ें करती है, तो फील होता है कि बेटियाँ ही हैं जो माँ बाप के हर वक्त में काम आ सकती हैं। छोटा सा ब्रेक है जी, ब्रेक के बाद देखते रहिए शान सहूर। बहुत ही मज़ेदार गुफ्तगू हो रही है और शायद ऐसी गुफ्तगू आई डोंट थिंक सो इन लोगों ने कहीं और की होगी, नहीं की ना शान सहूर। सो आज हम बहुत ही मज़ेदार किस्म की घरेलू बातें कर रहे हैं और मैं हैरान हूँ कि मैं इतनी कंफर्टेबल कभी भी किसी पॉलिटिशियन के साथ नहीं हुई बैठ के जितनी मैं आप दोनों के साथ बैठी हुई और आराम से, क्योंकि तो सेट भी है, ज़्यादातर हम घर जाके करते हैं इंटरव्यूज़, मगर मैंने आप लोगों से ये रिक्वेस्ट की थी कि यहाँ की लाइटिंग और यहाँ का सेट वगैरह जो वो फिर असल में ये जो लफ्ज़ मेरे नाम के आगे जुड़ा ना अवामी गवर्नर, उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि जब मैं गवर्नर बना तो मुझे बताया गया कि जितने बड़े उलमाए कराम हैं वो आपसे मिलने के लिए गवर्नर हाउस आएंगे। ये ट्रेडिशनल है, जब भी ट्रेडिशन है कि जो भी गवर्नर बनता है तो सारे उलमा जो इस शहर के बड़े हैं वो आते हैं। अच्छा। तो मैंने फर्स्ट टाइम मना कराया कि नहीं मैं सबके पास जाऊँगा, मैं अपने पास नहीं बुलाऊँगा। और इसी तरह से जैसे मैंने कहा ना कि मुझे बड़ी खुशी होती है कि मैं खुद जाऊँ, क्योंकि आप अपने हाउस में बैठ के तो इतना वो नहीं कर सकते जितना बाहर जाके लोगों से मिलकर आपको अंदाज़ा होता है। आपको कभी खौफ या डर नहीं लगता? मतलब कुछ भी है, देखिए पावर के साथ बहुत सारी दुश्मनियाँ, बहुत सारे हासिद, ये सब लोग तो होते ही हैं, कभी कोई ऐसा खौफ और डर नहीं ऐसा? इसकी विटनेस तो आप खुद हैं। जब पूरा जहाज रो रहा था, कोई चीखें मार रहा था, तो आपने देखा कि मैं बड़े इत्मीनान से मुस्कुरा रहा था, बल्कि सबको मैं कह रहा था भाई कुछ नहीं होगा और अल्लाह करीम है, और जो होना है वो उसको कौन रोक सकता है। देखिए जितने लोग यहाँ बैठे हैं आपके सेट पर, आप समेत, कोई ये गारंटी दे सकता है कि हम कल जिंदा है? बिल्कुल। तो फिर डरना किस बात का है? जिस चीज़ का हमें नहीं पता, फिर भी इंसान को कोई फोबिया होता है ना? मुझे नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे डर लगता है जब इसको लगता है थोड़ा, जब मैं बाहर जाता हूँ, मैं बाहर जाता हूँ, ये जनामाज पे बैठी होती है, जब कोई पता होता है थ्रेड आई हुई है या कोई चीज़ हो, तो ठीक है, अच्छी बात है, दुआ तो अल्लाह ताला से। जैसे इन्होंने आपसे कहा नहीं, बीवियाँ थोड़ा सा डर कर ये बोल देती हैं कि नहीं करें, पॉलिटिक्स में मत जाएं, वो कभी आपने आजकल तो रोजाना आजकल होता है क्योंकि जब पब्लिक के अंदर ज़्यादा जाते हैं तब थोड़ा डर लगता है, वैसे ऐसा नहीं है, लेकिन जब लोगों के अंदर जाते हैं तो पता नहीं होता कौन कैसे है। अच्छा, आप अपना कितना ख्याल रखती हैं इस मामले में? क्या आप आराम से अब उस तरह बाजार जा सकती हैं शॉपिंग के लिए जैसे पहले आप ईद की शॉपिंग क्या करती थी? आपकी उस पर ज़िंदगी में क्या चेंजेस आई हैं इस सारे सिनारियो के बाद? पहले भी बहुत अच्छा था, पहले टाइम बहुत मिलता था तो हम लोग बाहर बहुत चले जाते थे, लेकिन ये बाजार तो पहले भी बाजार में कभी नहीं। अच्छा, चांद रात पे मेहंदी लगवाने, चूड़ियां पहनने मैं ले जाता था और अभी भी ले जाता हूँ। अभी भी मैं खामोशी से बगैर प्रोटोकॉल के पिछले साल भी ड्राइव करके ले गया था। और मास्क लगा के गए? कैसे? नहीं, मैं गाड़ी में गल्फ मार्केट के बाहर खड़ा था, ये उतर के मेहंदी लगवा रही थी और कुछ लोग आके सेल्फियां बना रहे थे, तो जब तक सारे लड़के बना रहे थे तो ये आराम से मेहंदी लगवा रही थी। जब 2-3 खवातीन आई, इसने हाथ ही छोड़ दिया, कहती बस मैंने लगा ली। ऐसे ही होता ना। क्या अक्सर लोग जो सहेलियां होती हैं वो भी तो कहती होंगी ना ख्याल रखना? आई थिंक मुझे खुद ही होता है अंदर से कि बस ऐसी हूँ, इतने सारे किस्से सुने हुए हैं, ऐसी हूँ, शुरू से ऐसी है या गवर्नर बनने के बाद? आई वाज लाइक दिस शुरू से, क्यों आई डोंट नो मैं क्यों ऐसी शुरू से ऐसी है। नहीं तो होता है ना, अक्सर सहेलियां कहती है जरा संभल के रहना भाई, बड़े हालात खराब हैं, इस तरह की बातें। कुछ लेडीज होती हैं, बोल रही थी, पर मैं उनको इतना वो नहीं। नहीं, इसको पता है कि मैंने पहले ही अपने मैं सारे दोस्तों को ही बताया हुआ, जो भी मुझसे मिलता है मैं कहता हूँ कभी अपनी फैमिली लाइफ को डिस्टर्ब नहीं करना, और अपने वैसे ही आदमी कारोबार में हो, काम कर रहा हो, अल्लाह ने नवाजा हो,
तो वैसे ही टाइम नहीं होता, तो जितना टाइम बचे अपनी बीवी बच्चों में लगाएं। हाँ और बीवी बच्चों में ही रहना चाहिए और उन्हीं में खुशियाँ तलाश करनी चाहिए, क्योंकि जिस चीज़ को आप तलाश करते हैं वही मिलती है। तो कभी फरमाइशी प्रोग्राम होता है कि अच्छा तुम इस तरह के बाल कटवा लो या डाई करा लो? वो सारी चीजें कभी कभार हस्बैंड्स को नहीं पता होती है। नहीं इनको पता ये बना ये करते मुझसे बाल पूछे बगैर कोई काम नहीं करते। बाल नहीं कटवाओ बस। हमारी लड़ाई हो रही होती है जब ये हेयर ड्रेसर के पास होती है, किसी कहते बाल नहीं ये वहाँ से लगाती है आधा इंच, मैं लिखता हूँ 9, फिर ये कहती है थोड़ी सी नौके, मैं कहता हूँ 9। सारे आदमी ऐसे क्यों होते हैं वैसे? ये बाल उनको नहीं लंबे बाल पसंद है सबको। तो वैसे भी ये कोई चीज़ खरीदती है, ड्रेस खरीदती हाँ, है, मैं तो ये हर चीज़ की अप्रूवल मुझसे लेती है। व्हाट्सएप आता है आपके पास? व्हाट्सअप आता हाँ, मैं है, दिखाती कोई हूँ। कपड़ा ये मेरे से बगैर पूछे नहीं खरीद, ये भी मैंने पसंद किया इसको। क्या बात है। तो अब यहाँ तो नहीं आप शॉपिंग पे ले जा सकते होंगे? मैं तो हर जगह ले जा सकता हूँ, मुझे हमने तो इस्तांबुल वगैरह में भी, आप यकीन करें अभी तकसीम पे हम घूम रहे थे पिछले महीने, चलिए बाहर तो की लोग और बात आके कह है रहे ना। थे कि आप असल वाले गवर्नर हैं। हाँ, क्योंकि उनको यकीन नहीं आता, बच्चे कंधे पे बैठे हुए थे मेरे, ओह और मैं उसको छोटे वाले को कंधे पे लेके जा रहा था। हाँ और यहाँ भी हम डॉल्फिन जाते हैं तो बच्चे वहाँ मेरे साथ ही घूम रहे होते हैं, हाँ। और जब भी हमें टाइम मिलता है हम ये जाते वाली हैं। आम इंसान वाली लाइफ भी तो अच्छी लगती है ना, बहुत, हाँ ऑब्वियसली क्योंकि फिर वो सारे प्रोटोकॉल्स और उनके साथ थोड़ा सा एक अलग चीज़ हो जाती है। बिल्कुल। अच्छा जैसे होता है ना कि घर का फर्नीचर चेंज करना, घर का डेकोर, घर की रेनोवेशन, इसमें ज़्यादा कौन तवज्जो देता है दोनों मियाँ बीवी में से? मैं पूछती हूँ इनसे, इंटरेस्ट मेरे होता है, ये लेकिन इसीलिए फिर ज़्यादा, इनको ये डिज़ाइनर भी है असल में, बात है। अच्छा घर सारा इन्होंने सेट किया है। खुद से अपना घर मतलब, हाँ। आप इंटीरियर डिज़ाइनर हैं? नहीं नहीं, I'm not really, दिमाग मैं में खुद नहीं से होता, use- डिजाइनर अच्छा, होती है ओके, ना, ओके, हाँ। ये चीज़ यहाँ रखनी है, ये यहाँ अच्छी नहीं लग रही, हाँ। तो हमने जब घर बनाया तो हमने डिज़ाइनर हायर किया था, इसने उसको भगा दिया। मैं समझ रहा था खातून ने इसलिए भगाया होगा, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि नहीं, इसने वाकई उससे अच्छा सेट किया। अच्छा खुद से फिर ये भी काफ़ी इंटरेस्ट लेते हैं, कभी दिखाती हूँ तो फिर चॉइस बहुत अच्छी है इनकी। हाथ दोनों में से ज़्यादा खुला किसका है और कौन ज़्यादा किफ़ायत शार है? आई थिंक ये चैरिटी में बहुत आगे, जैसे मैं गवर्नर बना ना, जब पहला रमज़ान मुबारक आया था, तो उससे पहले भी हम इफ्तार कराते थे, लेकिन जब हमने गवर्नर हाउस के दरवाजे खोले तो पहले दिन का जो कैटरिंग वाले का बिल था वो MSA मेरे पीछे घूम रहे थे, कोई 26-27 लाख का था। अच्छा। एक दिन का। अच्छा तो उसने कहा ये तो रोज़ अब बढ़ेगा। हाँ तो उसने कहा गवर्नर हाउस में तो कोई पैसे नहीं है, तो उसने कहा बिरयानी नहीं खिलाते हैं हाँ और मिनरल वाटर नहीं देते तो बिल कम हो जाएगा। मैं इसके पास आया, इसने कहा देखो अल्लाह ने हमें इतना नवाजा है और 12 रबी अव्वल को आपको अल्लाह ने गवर्नर बनाया है, तो मैंने इसको शादी के बाद एक प्लॉट दिया था डिफेंस में 1000 गज का, तो फिर बशीर फारूकी साहब जो सैलानी वाले हैं उनसे बात की, तो इसने अपना पूरा प्लॉट सेल कर दिया, और वो फिर इफ्तार और सहर दोनों करवाई हमने, और 4.5 लाख लोगों ने इफ्तार डिनर किया। तो मैं सोचता हूँ कभी कभी कि औरतें तो कहती हैं ना कि हमें चीज़ें बनानी है, ज्वेलरी दें या प्लॉट्स लेके दे दें, लेकिन ये चैरिटी के मामले में यही सबसे ज़्यादा मुझे मोटिवेशन देती है कि लोगों की हेल्प करें जितना हम कर सकते हैं, जितना इसका ये कॉन्सेप्ट है कि हमें जमा नहीं करना है। हाँ। मतलब हमारे पास है जो है, लेकिन मज़ीद जमा नहीं करें, जो है लोगों को दें। वेरी नाइस। तो इसने फिर और अपने ऊपर भी कुछ खर्च करती नहीं, हैं? मैं खुद ले देता हूँ। जैसे कराची के कई हॉस्पिटल्स में इसने जो एडवांस वेंटिलेटर्स हैं जो करोड़ से ऊपर के हैं, वो इसने एक दिन मुझे कहा कि इसकी एनिवर्सरी ये बर्थडे थी, तो इसने मुझे कहा कि ये बात करें ज्वेलर से, मुझे जो है ना वो कुछ चीज़ पसंद आ गई। मैंने इसे पूछा क्योंकि नया इसने इफ्तार डिनर कराया था, तो मैंने देखा, फ़ोन लिया तो वो डॉक्टर रेहान है, हमारे बच्चों के डॉक्टर से, तो उन्होंने कहा कि इन्होंने मुझे कहा है कि ये इस स्पेसिफिकेशन का जो वेंटिलेटर है वो मैं भेज रहा हूँ, ये मंगवा दें। मतलब वो 1.25 करोड़ से ऊपर के थे, तो कई हॉस्पिटल्स में इसने वेंटिलेटर्स लगवाए हैं बच्चों के लिए। और मतलब चैरिटी वर्क में अल्हम्दुलिल्लाह इसका दिल मुझसे बहुत ज़्यादा बड़ा है। सो अब तो आपके पास भी लोग अपनी पर्चियां लेकर करती है आते ना होंगे ना सारे के, हमें हमारी फरियाद ये है। हमारी बेलो होप पे जितना काम है ना शादियों वाला, बच्चियों की शादियां कराना, उनको हेल्प करना, वो सारा ये देखो। स्कूल फीस होती है बच्चों स्कूलों की फीसें देना, किसी दूध के डब्बे हो गए, इस तरह की चीज़ें। तो आपकी भी लाइफ अब इसका मतलब बहुत बिजी हो गई होगी इन्हीं चीज़ों में। हाँ, जब ये बिजी होते हैं तो ऑब्वियसली टाइम निकाल के, अब पहले खुद देखते थे बेलो होप, अब जब से ये बहुत ज़्यादा बिजी हो गए हैं तो फिर मैं देख रही हूँ अब उसको।
तो माशाल्लाह बहुत अच्छा है, जितना मैक्सिमम कर सकते हैं वो कर रहे हैं हम लोग। वाह, ज़बरदस्त करने ज़बरदस्त। वाली तो अल्लाह की ज़ात है जी। हम कोशिश कर सकते हैं अल्लाह से, और शुक्र इस बात पे करते हैं कि अल्लाह ने हमें चुना है कि हम कुछ लोगों के लिए कर सकें इन हालात में जब लोग परेशान हाल हैं। लेकिन मैं हमेशा अपनी स्पीचेस में कहता हूँ कि उस माँ को हम क्या जवाब दें जो अपनी गली में खिलौने वाले के आने से पहले अपने बच्चों को सुला देती है, क्योंकि उनको पता है कि मैं 50 रुपए का खिलौना नहीं दिलाऊंगी, ये रोएगा। ये हालात हैं लोगों के। किराए का घर है, 4 बच्चे हैं, 25,000 35,000 रुपये यही तनख्वाह है ना, तो फिर कैसे गुजारा होगा। तो इसलिए मैं और लोगों से भी कहता हूँ कि जो साहिब सरवत हैं, अल्लाह ने उन्हें नवाजा है, वो लोगों की हेल्प करें अगर दुनिया में जन्नत कमानी, क्योंकि इंसानियत की खिदमत से बड़ी कोई चीज़ नहीं, और उससे ज़्यादा सुकून भी किसी चीज़ में नहीं। आप करोड़ों रुपए के ब्रांड्स की चीज़ें ख़रीद लें, पहनने में वो सुकून नहीं आएगा जितना किसी एक को घर ख़रीद के देने में, किसी के बच्चे को अच्छे कारोबार में आप डाल दें। और ये लोग चैरिटी भी, मैं वो आज आपके उससे मैं लोगों से कहूँगा कि रिश्तेदारों में और दोस्तों में ये जो 10 लाख 5 लाख ये चैरिटी नहीं है। अगर आपका कोई रिश्तेदार है ना और आपको अल्लाह ने नवाजा है, तो आप जहन बनाएं कि मैंने 4-5 करोड़ रुपए का बिजनेस सेट करके देना है इसको, कि ताकि ये अपने पैरों पे खड़ा होकर अच्छा काम कर सके और आपके साथ शामिल हो सके। या घर लेके दें उसको, तो अच्छा घर लेके दें। लोगों को ये होता है कि बस 10 लाख पकड़ाए जी आप जाके ले लें, कुछ नहीं मिलता है। अगर नवाजा अल्लाह ने तो लोगों को पैरों पे खड़ा करें। अगर एक ख़ानदान भी पैरों पे खड़ा हो गया, तो एक की भी दुआ लग गई ना, तो आपकी आखिरत अच्छी हो जाएगी। दुनिया की मैं नहीं बात करता, आखिरत अच्छी हो जाएगी। आपकी कोई हेल्प इस तरह कोई भी समझ बूझ वाली चीज़ हो, या वो घर में भाई बहन कोई ऐसी हेल्प आपको अपनी फैमिली से मिलती है? नहीं, मेरी तो मैंने जैसे कहा ना कि सब हमारी एक टीम है, और बेटा मेरा सारा सोशल मीडिया देखता है। नहीं, वो तो आपका बच्चा है ना, मैं आपकी वालिदा, जो आपके पेरेंट्स का घर है वहाँ, उसका सवाल करना चाह रही हूँ। देखिए, ज़ाहिर फैमिली है और हम एक दूसरे से मुशावरत भी करते हैं, चीज़ें भी करते हैं, और कहीं वो लोग भी बहुत सारे काम कर रहे होते हैं। लेकिन जो ये गवर्नर हाउस की चैरिटीज़ वगैरह हैं वो मेरी फैमिली देखती है। अच्छा। लेकिन वैसे मेरे वालिद साहब जो हैं बिज़नेस में हैं, और भाई भी सारे कारोबार में, वो अपने लेवल पे सारा काम कर रहे होते हैं, कहीं फैमिली में, ख़ानदान में। तो इसी तरह से मिलजुल जो रख रखाव होता है ख़ानदान का, किसी की शादी है, किसी की सालगिरह है, ये जाना, तो वो रख रखाव कौन रखता है फिर आपके घर में? मैं जा रही होती हूँ, ये जाती है, आप अकेली जा रही होती हैं? क्योंकि कभी अगर बिजी होते हैं, वैसे होते हैं तो ज़रूर जाते हैं, लेकिन नहीं कर पाते। बहन के घर कोई भी चीज़ हो तो मैं खुद जाता हूँ। अच्छा। भाइयों के यहाँ हो तो मैं इसको भेज देता हूँ। बहन के यहाँ जाना मस्त है, क्योंकि एक इकलौती बहन। नहीं, मैं तो ये अपने बच्चों को भी कहता हूँ। हाँ। और आज सारे जितने भाई मेरे सुन रहे हैं वो, और जितने ये हस्बैंड्स हैं, मैंने तो इस बात का बड़ा पक्का कायल हूँ कि हर शख्स को अपनी बहन का, अगर भाई है वो, और अगर शादीशुदा है तो अपनी बीवी का बहुत ख्याल रखना चाहिए। ये बड़े नाजुक से रिश्ते होते हैं। ये ऐसे ही है कि आप नया दरख्त लगाते हैं ना, पौधा, उस पौधे को नाजुक होता है, अगर अच्छे से आप बड़ा करेंगे ना, तो वो तनावर भी होगा और आपको खुशी भी होगी। क्या फ्यूचर प्लानिंग है? आप क्या फ्यूचर क्या देखते हैं? मतलब इंसान मैनिफेस्ट तो करता है ना कि ऐसे होंगे हालात या वैसे, वो क्या आपने सोचा? देखिए, मुल्क के हालात बहुत अच्छे होंगे इंशाअल्लाह ताला, और वो इसलिए होंगे कि आज हर एक शख्स को, अगर आपके किसी कैमरामैन को भी बुलाएं, शऊर सबको आ गया है, गलत और सही का पता चल गया। ये कौमें जो है ना एक दिन में नहीं बनती। हम आज वेस्ट की बात करते हैं ना, तो मैं लोगों को बता रहा हूँ कि आज यूके, जिसे हम आज एडमायर करते हैं कि जी वहाँ बड़ा कानून है, वहाँ बड़ा एजुकेशन फ्री है, कनाडा, इन सबको 500 साल लगे यहाँ पहुँचने में। 500 साल पहले रात में कोई औरत यूके में, लंदन में रोड पे अकेली नहीं जा सकती थी। पहले लोग वहाँ जला के, काट के खा तक लेते थे। इस तरह का माहौल था उनके यहाँ। मतलब ये सारा कुछ जो प्रोसेस है, ये 500 सालों में कौमें बनती हैं। हमें अभी सिर्फ 78 साल हुए हैं, और हम बहुत अच्छी स्पीड में हैं। गो के बहुत सारे मसाइल हैं, रोज़गार के मसाइल हैं, इलेक्ट्रिसिटी है, गैस नहीं आ रही है, बुनियादी मसाइल हैं, और ये हल होने चाहिए, हर हुकूमत की तरजीहात में होना चाहिए। लेकिन मायूसी कौम में ना हो। कौमों में मायूसी आती है, लेकिन अगर हम आज का नहीं कल का सोचें कि जो पौधा हम आज लगा रहे हैं ना, इसका फल आने वालों ने खाना है।
तो इंशाल्लाह हालात बहुत अच्छे होंगे। और इस वक्त भी जो SIFC में बार बार कहता हूँ कि हमारे आर्मी चीफ ने और वज़ीर आज़म ने मिलकर बनाई है, जिसमें अच्छी बात यह है कि बाहर के ममालिक इन्वेस्टमेंट करें। ये पहली बार हो रहा है कि मुल्क, पहले तो इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते थे, अब सऊदी अरेबिया, चाइना, तुर्किया, कतर, UAE, सऊदीया ये डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो इस इन्वेस्टमेंट के असरात देखें ना, कोई भी फ्रेंचाइज भी खुलेगी, जैसे कोई भी सऊदी अरब जाता है तो वो अलबैक चिकन का सबको पता है, जी। वो अब इस्लामाबाद और कराची यहाँ आ रही है, तो हज़ारों नौकरियाँ मिलेंगी, बाहर की फ्रेंचाइज आ रही हैं, बिजनेसेस आ रहे हैं, फैक्ट्रीज लग रही हैं, एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट आ रही है, तो बिजनेसमैनों को भी अच्छी सपोर्ट मिलेगी। तो इंशाल्लाह हिम्मत से और इस उम्मीद से, क्योंकि मुसलमान हैं, हमें हमेशा मायूसी कुफर कहते हैं, तो मैं बड़ा होपफुल हूँ कि इंशाल्लाह हालात बहुत अच्छे होंगे। जब आप गवर्नर नहीं थे, तब जब आप एक आम इंसान, आम आवाम में से थे, तब आपको क्या इरिटेट करती थी चीज़ें इस मुल्क की, शहर की? उस वक्त क्या होता था कि ये सही करना है या वो सही कर दूं मैं? कभी खुदा न खास्ता स्नैचिंग हुई आपके साथ? कोई ऐसी चीज़? 3 चीज़ों को सही होना बहुत ज़रूरी है। एक तो शहर में कचरा पड़ा हुआ है और उसको उठना बहुत ज़रूरी है, सफाई। और मुझे सबसे बुरी चीज़ें लगती हैं कि लोग बिल्डिंगें बना लेते हैं फिर उसकी मेंटेनेंस नहीं करते। आप दुनिया के किसी हिस्से में उतरे, दुबई, इस्तांबुल, मलेशिया, जो उनका डाउनटाउन होता है ना, वो खूबसूरत होता है। हाँ, हमारे यहाँ अरबों रुपए की बिल्डिंग्स बनाते हैं, उस पर वायरिंग ऐसी लटकी हुई नज़र आ रही है, कलर नहीं करते, पौधे नहीं लगाते। इसको बहुत अच्छा होना चाहिए। और इसके साथ साथ कचरा सही उठना चाहिए, गैस और बिजली, ये 2-3 चीज़ें से लोग इरिटेट होते हैं। लाइट का बार बार जाना, जो बेसिक नेसेसिटी है, उसको ठीक करें ताकि बाकी लोग अपनी एनर्जी अच्छे कामों में सर्व करें। हम उन कामों को करने के बजाय हम टायर जला के बैठे हुए कि लाइट नहीं आ रही। लाइट आएगी तो वो काम करेगा ना, वो काम रुका हुआ है। तो उस पर हम बड़ा जोर दे रहे हैं कि बच्चों में अच्छी तालीम हो, हॉस्पिटल्स अच्छे हों और बुनियादी सहूलतें जो है वो अच्छी मिलनी चाहिए। अच्छा, ये तो चले गवर्नमेंट की बात हुई, आवाम क्या गलतियाँ करती है? आपको ऐसा क्या लगता है? मैं आप दोनों से पूछूँ कि आवाम क्या गलतियाँ करती है जो आवाम को भी सही करने की ज़रूरत है? सिर्फ सोशल मीडिया पर बोलती है, हाँ, व्हाट्सएप एक दूसरे को भेज देते हैं, हाँ, यही सबसे बड़ी गलती है। हाँ, जब तक आप खामोश रहेंगे और तनकीद सिर्फ सोशल मीडिया पे करेंगे, कुछ भी नहीं होने वाला। आवाज़ उठाने के लिए और तनकीद के बजाय तस्हीह करनी चाहिए, उसको ठीक कैसे किया जा सकता है, वो मशवरा कोई नहीं दे रहा है। मेरे अपने तमाम प्रोफेसर साहिबान और डॉक्टर साहिबान, इंजीनियर से भी गिला है कि आप देखें यूनिवर्सिटीज़ में जो बच्चों को प्रोफेसर्स पढ़ाते हैं, उनकी ज़िंदगी सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ तक ही महदूद है। 5 बजे के बाद 9 से 5 9 to 5 है सारे, बड़े बड़े बैंकर्स 9 to 5, और ये फिर बैठकर टीवी पे करंट अफेयर्स के प्रोग्राम देख के सिर्फ कह रहे होते हैं कि आपस में लड़ रहे हैं। भाई आप आगे आए ना, आप बैठे जाके टीवी शोज में, आप बताएं कि पाकिस्तान कैसे ठीक हो सकता है। ये चंद सियासतदानों का काम तो नहीं है। ये तो फिर ऐसा ही है कि मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि आप ठीक कर लें, आप उसको कह रही हैं आप ठीक कर लें, ठीक कर कोई नहीं रहा है। यही वजह है कि हमने इस गवर्नर हाउस को मिसाल बनाया कि 24 घंटे दरवाजे खुले हुए, 24 घंटे लोगों के मसाइल हल कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी बना दी, वेलफेयर का पूरा, जिस तरह कहते हैं गवर्नर हाउस पहले नज़रिए ज़रूरत के लिए खुलते थे, हमने उसे नज़रिए खिदमत बना दिया। तो ये सबको करना चाहिए, सिर्फ मेरे अकेले से नहीं होगा, सब करें, सब अच्छा काम करें, लोगों के मसाइल सबको पता है। कैसे सेलिब्रेट होती है ईद आपके घर? ईद फर्स्ट डे क्या तरीक़ेकार होता है? कहाँ जाना होता है? आपके घर लोग आते हैं? पहले दिन तो हम मैं अपनी मदर इन लॉ के जाती हूँ, पहले जाते थे। अब जब से गवर्नर, सुबह नमाज पढ़ने के बाद, जी नमाज़ पढ़ने के बाद, हाँ। और फिर जब से गवर्नर बने तो फिर हमारे घर ही मेहमान फर्स्ट डे सारे आ रहे होते हैं। अच्छा, सारे सुबह फिर इनके सारे फ्रेंड्स आ जाते हैं, फिर शाम में ओपन हाउस जैसे? जी जी बिल्कुल ऐसे हाँ। होता है। इसको ये होता है मैं घुमाने फिराने बहुत ले जाऊँ ईद पे? हाँ, कहीं ना कहीं चलें, बाहर आउटिंग पे चलें। अच्छा, तो मैं इसको लतीफ़ा सुना रहा था, अभी गाड़ी में भी सुनाया। के मैंने कहा एक साहब थे, उनकी बीवी बहुत तंग करी थी, ईद पे कहीं घुमाने ले जाओ, तो वो कब्रिस्तान ले गया। तो बीवी बड़ी परेशान हुई, उसने कहा, मैंने कहा था घुमाने ले जाओ, उसने कहा तुम्हें पता नहीं यहाँ आने के लिए लोग मरते हैं। इनका सेंस ऑफ ह्यूमर मुझे लगता है कि अच्छा है।
हाँ कॉमेडी शॉमेडी। लेकिन बाहर ऐसे यहाँ पर नहीं, मैं बाहर वैसे कहती हूँ बाहर चलेंगे। अच्छा ताकि आप लोग खुलकर घूम सके ना। यहाँ थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन होगी, उतनी आज़ादी से बच्चों के साथ भी आराम से फिर घूमना फिरना नहीं मिलता। काफ़ी ईदी वगैरह देते हैं आपको अभी भी कि नहीं? ईदी में नहीं, मैं खुद ले लेती हूँ। मतलब अब तो इतने सालों बाद तो कब्जा करते हैं हम लोग, है ना? ये पूछे कि मैं ये से कहता हूँ थोड़े बहुत छोड़ देना, मैं अपनी माँ के घर जाऊँगा तो वहाँ भी देनी है लोगों को। अच्छा मतलब वही वाली बात है ना कि अब ये वाली सिचुएशन बदल जाती है। मगर जब निकाह हुआ था उस वक्त आप भी गिफ्ट देती थी उनको? हाँ ईदी तो नहीं दी, लेकिन हाँ गिफ्ट्स, बर्थडेज पे गिफ्ट्स दिए हैं। अच्छा और ये ईदी तो क्या इनकी फेवरेट चीज़ क्या है जो आप इनको गिफ्ट में देती थी ज़्यादा? पहले तो इसने मेरे लिए सारा सिगार का सामान खरीदा। सिगार सीते थे तो उस वक्त दिए थे। परफ्यूम, सिगार्स या Perfume, हर किसी की अलग अलग चॉइसेस होते हैं, किसी को घड़ियाँ पसंद हैं। कपलिंग्स जैसे हो गए, कपलिंग, टाइज वगैरह। आदमियों को बड़ा मुश्किल होता है इनके लिए गिफ्ट अब लेना। टाइज का इनको बहुत ज़्यादा हो गया है, तो अच्छा। अब टाइज इनके लिए ले लेती हूँ। हाँ वैसे हम चीज़ें आपस में मशवरा करके लेते हैं दोनों। आपकी शॉपिंग ज्यादातर कपड़ों की या कुछ ऐसी यही करती हैं? अब आप आपके नहीं, हम दोनों अलग मशावरे मैं हाँ मैं करते हैं। पूछती हूँ उनसे, आप अगर मैंने अकेले कुछ खरीदना है, इसको व्हाट्सएप भेजना है, और इसने कुछ खरीदना है तो मैंने भी। मशवरा करके। बस क्योंकि यही फिर वो ऐसा जिंदगी नहीं होना है, कि इसी पहने को। नहीं तो फिर मैं कहती हूँ पहले देख पूछ लो उनसे कि हाँ। कौन सी ऐसी आदत है जो आप चाहती हैं कि इनमें बदल जाए, और कौन सी ऐसी आदत है इनकी जो आप चाहते हैं कि एज वाइफ इनमें बदल जाए? अब तो 18 साल हो गए। आई थिंक मेनली तो मुझे लगता है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है, जो उनका रूटीन है। अच्छा ये बहुत एक्टिव है, आप कहती हैं he's थोड़े से very स्लो active. डाउन हो जाए। हाँ थोड़े इसको काम होता है डाउन कि हो थोड़ा- जाते हैं। हाँ जब और भी आपको- कोई काम करते हैं तो बस उसके पीछे लग जाते हैं। हाँ मतलब पूरा हाइपर है proper काम के करना लिए। होता है उनको, हाँ। और आपको क्या लगता है इनकी क्या आदत ये थोड़ी मैं बदल? इसको कहता हूँ कि मेरी ये आदत ना होती तो तुम्हारे पापा ने तो तलाक करा देनी थी रुखसती से पहले, तो मैं तुम्हारे भी पीछे लग गया था, तुम आज। मुस्तकिल मिजाज। हाँ मैं तो बहुत ज़्यादा आज पूछ रहे, मैं जिस रेस्टोरेंट में पिछले 20 साल से जा रहा हूँ, हाँ आज तक मैंने जो चीज़ वहाँ जाके ऑर्डर करता हूँ आज तक भी वही कौन क्या खाते हैं कि किधर जाते हैं? नहीं अलांतो वैसे में यहाँ तो कम जाते हैं, लेकिन अलांतो अगर जाते हैं अलांतो मैंने जाता था, वहाँ एक ही उसका मैं dish खाते हैं वहाँ। जो मोरक्कन चिकन था वही खाते। बस वही खाते मैं इनको अच्छा ये खुद मंगाते हैं ना बच्चे भी, फिर जब फंस जाते हैं ना फिर मेरी प्लेट में देख रहे होते हैं। मैं कहता हूँ जो जिस चीज़ का पता है ना बस वो खाओ, कि वो भाई अच्छा है, उसकी रेसिपी अच्छी है। जरूरी नहीं है नया नया ट्राई करो। हाँ ओह माय गॉड। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। शान सहूर में जी हमारे मेहमानों को अब प्रॉपर हम मेहमान नवाजी, हमारे यहाँ भी कुछ ज़बरदस्त किस्म का पकाया हुआ है फातिमा ने आप लोगों के लिए। फिर हम गवर्नर साहब को और उनकी मिसेस को किचन में लेके जाएंगे ना आप लोग, ये अवामी गवर्नर है भाई। एक छोटे से ब्रेक के बाद वेलकम बैक। आप देख रहे हैं शान सहूर और फातिमा, हमारे साथ मिस्टर मिसेस कामरान टिसोरी यहाँ पे मौजूद है और गवर्नर सिंध। हमने इनको किचन में ले आए। हम सुने आप कुछ बाहर निकल के कुछ करने तो नहीं वाले ना मेरे साथ? नहीं। मैं आपस की बात है इन चीज़ों का बड़ा यूज्ड टू हूँ, क्योंकि जब भी हम बाहर होते हैं मुल्क में, इसकी सिस्टर के घर होते हैं यूएस में, तो सबसे ज़्यादा जो चीज़ मुझे पसंद आती है और उनको भी अब वही होता है कि मैं खाना खुद बनाता हूँ। इनको खाना पकाना आता है वाकई भाभी? और ये आज तो जो डिश बनी हुई है जी इसी तरह तो मैं फेवरेटली वो पूरा दम पोख बनाना, और आपने जैसे अभी पूरा कढ़ाई की थी ना, जी जी, लेकिन अगर मैं होता तो इसको चारों तरफ से आटे से बंद कर देता। जी 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 सही। मैं इसी तरह हाँ, और उसके बाद दम पर बस उसको रख देती तो हूँ। रख दे क्या नाम 4 है इस घंटे डिश का? 3 घंटे। पूजू तंदूर। हाँ तो अच्छा, तो आप जो अमेरिका जाते हैं और आप दमपुख वगैरह पकाते हैं, और क्या इनके हाथ में क्या टेस्ट है या नहीं? बहुत अच्छा बनाते हैं, लैम मंदी बनाते हैं। लैम मंदी बनाता हूँ, दम पोख, चाप, कढ़ाई, ओए 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 जबरदस्त। सो और कभी कभी अपनी बीवी को बेवकूफ़ भी बहुत अच्छा बनाता हूँ। यार अभी आप सेफ गेम खेल रहे हैं कि गाड़ी में जाके आपको डांटनी पिटनी ना, डायपर चेंज तैयारी कराने करनी वाली है। बात। वो हमारा निज़ाम जो है ना, वो मैं जब आपको बातें कर रहा था एक जो और याद आ गया, वो एक साहब ट्रेन चला रहे थे, हाँ तो आगे एक बंदा आ गया, अच्छा तो उन्होंने पूरी ट्रेन जो है खेत में गिरा दी।
तो 30-40 लोग मर गए। तो जब इंक्वायरी हुई तो उनसे कहा कि भाई SOP तो ये है कि अगर एक बंदा आपके सामने था तो आप उस पर चढ़ा देते, बाकी तो बच जाते। तो साहब ने बड़ी मासूमियत से कहा कि हाँ मैं भी यही सोच रहा था, लेकिन अचानक वो खेत में उतर गया तो वो पूरी ट्रेन ही उन्होंने इसके पीछे लगा। अच्छा, तो ये क्या होता है आपके दस्तरखान पे, ख़ास तौर पे ईद पे भी और रमज़ान में भी, आपके दस्तरखान पे क्या होती है चीज़ें? देखिए ज़ाहिर ईद पर तो वही सारे पाकिस्तान में और बाहर भी कि ये भी बहुत अच्छा बनाती, लेकिन मेरी अम्मी बहुत अच्छा वो शीर खोरमा जो है तो हमने अम्मी से सीखा है। ये भाई अपनी हर अम्मी से किसी के सीखा घर में अलग से होता है ना, गरम भी होता है, ठंडा शीर खोरमा भी होता है। है। हमारे यहाँ दोनों तरह के होते हैं। अच्छा, क्योंकि बनाती गर्म है लेकिन मैं लोगों से मिल मिल के जितनी देर में पहुँचता हूँ वो ठंडा हो जाता है, तो इसलिए दोनों तरह के हैं। अच्छा। और शीर खोरमा होता है, हलवा पूरी होती है, लस्सी भी बनती है, और खाने में फिर जाहिर है इसको पता है मेरी आदत, मैं अभी बातें आपसे कर रहा हूँ, मेरी सारी नजरें वहाँ लगी हुई हैं कि मैं सोच रहा हूँ कि चखा तो जाना चाहिए जरूर। हाँ, मुझे बहुत खुशी होगी बिल्कुल। इनफैक्ट निदा को पता है कि मैं जब भी हमारे कोई गेस्ट आता है तो मैं पहले रिसर्च कर लेती हूँ उन्हें क्या पसंद है। अच्छा जी, ये मेरी खास ये आपने वाकई जी, तो मैंने रिसर्च कर ली थी कि जो है आपको क्या पसंद है, देसी खाने पसंद है, उसी हिसाब से फिर हमने जो है वो बनाया और थोड़ी सी आपसे मेहनत भी करवाई। हाँ नहीं, मुझे तो बड़ी खुशी हुई। जी, तो वैसे आप ज़्यादातर आप देसी ही खाना पसंद करते हैं या वेस्टर्न भी बनता है कुछ? देसी खाने खाते हैं। बच्चे मेरे ज़्यादातर शौकीन हैं सी फूड के। अच्छा, सुशी और ये सारी चीज़ें, लेकिन मैं और अगर आपको तो जाना पड़े सुशी खाने मैं उनके नहीं साथ? खाता वो वैसे भी मैं तो एक और लोगों को मिसाल दे रहा होता हूँ कि क्योंकि मैं वेकेशन हो, बिजनेस मीटिंग्स हो, हमेशा फैमिली साथ होती है और बच्चे, तो मैं कहता हूँ यार मेरी मिसाल ऐसे ही है कि आप किसी रेस्टोरेंट में लंच करने जा रहे हो और लंच बॉक्स साथ लेके जाओ। टिफिन बॉक्स लेके साथ जाए। नहीं तो बाहर जाके क्या करते हैं फिर आपको? जब नहीं इसी में से खा लेंगे पूरा नहीं शेयर करेंगे, it's okay, thank you। ये लो। नहीं, जब बाहर जाते हैं तो फिर आप लोग क्या देसी खाने वो ढूंढते हैं सारे रेस्टोरेंट्स, पाकिस्तानी ये इसको ये रेस्टोरेंट? सर्च कर लेती, आप लोग ले ना। हाँ, हम लोग खाएंगे। अगर हम लोग भी क्या? हाँ, लेकिन अगर आप हम खाने लग गए तो फिर बातें कौन करेगा? हाँ, ये भी अच्छा। है। तो शादी वाली वीडियो बनती है ना, जैसे खा रहे होते हैं, बिल्कुल सारे शादी की वीडियो बन रही होती है। आई होप अच्छा लगा Very आपको। nice, हाँ। थैंक यू। अभी वो खाना खा लेना, मैं खाना खाते हुए उनसे कैसे पूछूं? बिल्कुल, चटनी बहुत अच्छी है। थैंक यू। आपकी हकीकत अच्छा, मिर्चों वाले खाने बनते हैं भाभी आपके घर या फीके खाने? स्पाइसी नहीं, स्पाइसी बहुत अच्छे, स्पाइसी स्पाइस बहुत अच्छे। चटपटे। भाई उनको बंस रोड और इन जगहों पे जाने की आदत है, तो बिल्कुल फिर कंपटीशन तो वहाँ का मिल रहा है ना फिर। फ्राई कबाब, मंदी और इस तरह की चीज़ें, क्योंकि मैंने जब इनकी रिसर्च की तो ये भरपूर वो जो कराची वाला एक फ्लेवर है ना, बिरयानियाँ, निहारियाँ, वो सारा, तो मैंने कहा फिर आज कुछ ऐसा खास हो जो इससे पहले कभी पूरी नहीं फातिमा हुआ। रिसर्च करके आई हुई है। भाई इनकी रेसिपी चटनी वाली जो है ना, तो तुम भी जाने से पहले पूछ लो। बता दो फातिमा। बिल्कुल 1 मिनट में बन जाते हैं, इतना मसला नहीं। बेहतरीन चटनी, मैंने बहुत अरसे बाद ये वाली हरी वाली है? हरी वाली। हरी वाली बहुत अच्छा, मजेदार। कैसे बनाई है फातिमा, बता। वैसे तो इसमें दम हरा पोक ये जो धनिया, डिश है ये भी बहुत अच्छी है, थैंक यू। बहुत अच्छा वो हुआ हुआ है, गोश्त बहुत मज़ेदार है, टेंडर हुआ हुआ है, लेकिन चटनी के साथ राइस खाने का मज़ा ही आ गया। जबरदस्त है, जबरदस्त। और मैं सच आप लोगों को भी बता रहा हूँ कि मैं यहाँ खड़े होकर ये सोच के नहीं खा रहा कि ये रिकॉर्ड हो रहा है, मैं पेट भर के खा रहा हूँ मज़े से, ये सोच ही नहीं रहा क्या हो रहा है सामने। थैंक यू सो मच। फैसल खाओगे? मुझे भी चखना ही पड़ेगा भाई, इतनी तारीफ कौन सा हो रही दे है रहा हूँ फातिमा। लाइए मैं दूँ बिल्कुल। आपको अपनी अम्मी के हाथ का क्या पसंद था? कामरान मेरी साहब? अम्मी एक मछली बनाती हैं, सिंघाड़ा मछली। सिंघाड़ा मछली? अगर आप उनके हाथ की वो मछली खा लेना हाँ, बहुत अच्छी बनाती हैं। तो आप कहेंगी कि मुझे हर हफ्ते बना के भेज। तो ये सिंघाड़ा डलता है उसमें मछली? नहीं, तो मछली कैट खिलाते हैं, फिश होती है जो ना, कैट फिश अच्छा। मीठे पानी में, ओह, हैदराबाद से आती है। यम, अच्छा। मेरे मियाँ मुझे ले जाते तो हैं हैदराबाद एक खास मछली खिलाने के लिए। हाँ, ब्रिज के पास है। हाँ, वो है, लेकिन वो ये सालन बनाती है। अच्छा अच्छा, सालन। और अब इसने सीख लिया है वो। बहुत मिर्चों वाली ये वो है ये चटनी जिसकी तारीफ हो रही है।
सही वाली मिर्चों वाली है। लेकिन बहुत मजेदार इसमें है। मैंने हरा धनिया, थोड़ा सा पुदीना और इसमें हरी मिर्चें छोटी वाली जो तेज होती है Yes. वो डाली है, सिरका डाला है, थोड़ा सा सफेद मेरे तो कान से धुएं निकलने लगे, काला इतनी तेज है ये धनिया, हरी चटनी। मिर्चें, सिरका सिरका, और चीज़। थोड़ा सा पुदीना, थोड़ा मिर्च बहुत सा हरी मिर्च मिर्चें हैं, लेकिन अब हरा धनिया हरी हकीकतन मिर्चें ज़्यादा All the है। greens, ओह या, एंड पुदीना थोड़ा कम है। और ये जो चटनियाँ हैं ना, ये मैंने मज़ा अपनी आ गया। अम्मी से सीखी हैं। very nice. और मेरी अम्मी, जैसे आप बता रहे थे बेसनी पराठे, वो मशहूर हैं, वो मेरी अम्मी भी बहुत बनाती थी और अब मैं बनाती हूँ। और सारी चटनियाँ अम्मी से मैंने सीखी है, मतलब सारे खाने खैर उनसे सीखे। अच्छा, इसका मतलब आप लोग लवाजमात वाले हैं कि शलजम का अचार, तो जी चटनी और ये सारी चीज़ें होनी चाहिए जो उस पे टेबल पे। लवाजमात वाले हैं ना? पानी चाहिए आपको? नहीं नहीं, बिल्कुल सही, अभी तो मजा रहने दे। थैंक यू, आपको बहुत बहुत आपका शुक्रिया कि बहुत टाइम शुक्रिया, निकाला। बहुत मज़ा आया। और कई अरसे के बाद, ख़ास तौर पे 3 साल मुझे गवर्नर बने हुए हो गए। मेरे ख्याल से ये पहला शो है जिस पे मैंने बड़े खुल के बात की है। और मुझे बहुत मज़ा आया, मतलब मैं और बिल्कुल नर्वस नहीं हुई आपसे मेरे लिए बात दुआ कीजिएगा, आप भी दुआ कीजिएगा, आप सब भी, कि गाड़ी में जाने के बाद लड़ाई इस बात पे ना शुरू हो कि मैंने क्या गलत कहा, क्या सही। तो मेरे सारे भाई मेरे लिए दुआ तो करें। होगा, ओह, वो तो होगा। एक सेकंड के लिए दुआ के लिए हाथ उठाते हैं और उसके बाद वाइंड अप करते हैं। वैसे मैं यूज्ड टू हो गया हूँ, जब भी ये ज़्यादा बात करती है मैं सोचता हूँ टीवी चल रहा है, और अपने आप को मुतमईन करता हूँ कि जब मैं टीवी को जवाब नहीं देता और सुनता रहता हूँ तो इसको भी जवाब देने की ज़रूरत है। भाई अगर किसी ने आज का शो मिस कर दिया तो परेशान ना हो, सुबह मॉर्निंग शो के टाइम पर ये शो रिपीट होगा और आप उतना ही एंजॉय करेंगे जितना हम लोगों ने एंजॉय किया। खुदा हाफिज़, शान सहूर।